Let's begin our podcast with Akram Dream. जो काश ऐसी जिंदगी होती ना, वो काश जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जब ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है तो हो सकता है मेरे लिए और भी बड़ा प्लान कर रखा होगा। तो इट जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। 2 CR is beginning for you. यस, 200 CR तक पहुंचना है। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, साल का 100 करोड़ कमा दूं। Then how I can be comfort in a 1 crore? Just imagine. मैं साल का 1 करोड़ मान के चलो, 1 करोड़ 2 करोड़ whatever it be, I don't want to disclose my income. देखो हैदराबादी है ना, मुफ्त की चाय मुफ्त की राय हर चौरस्ते पे मिलती है, बट हर चौरस्ते पे आपको मिलियनर नहीं मिलेगा। Hello guys, SM King is back on the track with new video. In this episode, we are going to know how to make money online. अगर आप इस टॉपिक को YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको thousands of videos दिखाई देंगे। काफी सारे वीडियोस इसमें गलत होते हैं क्योंकि जो वीडियोस बनाते हैं वो कहीं से उठाकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 10 वीडियोस देखी और उन वीडियोस में से कुछ कंटेंट उठाया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। वो फैक्ट चेक भी नहीं करते कि वो सही है या फिर गलत। इसकी वजह से आप स्कैम में फंस जाते हैं और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके को आप स्कैम बोलते हैं। लेकिन इन दिस एपिसोड हम हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट के नॉलेज और एक्सपीरियंस को जानेंगे। कैसे इन्होंने 18 साल की उम्र में शुरू करा और 3.5 साल की जर्नी में 2 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा कमा लिया। लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट विद अकरम ड्रीम्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली कल आपको क्वेश्चन भेजा था जो मैं। यस। आप प्रिपेयर है? हाँ भाई, मैं तो प्रिपेयर हूँ, एकदम तैयार। सॉरी, लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया जो प्रेजेंट आप मेरे पे तो चैट में है ना फिर वो। लेकिन मैं ऑडियंस के लिए, आपके लिए करंट जो क्वेश्चन ऑडियंस के मन में है, करंट जो मेरे मन में है, वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सॉरी फॉर दिस। मतलब आपने जो मेरे को क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी है वो क्वेश्चंस आप मेरे को नहीं पूछेंगे? नहीं, फिर क्या? जो मेरे मन में है, जो ऑडियंस जो देख रही है उनके मन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। तो वो भी तो लिस्ट दे दो ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ। इंस्टेंट का आंसर चाहिए ना, इंस्टेंट और रियलिस्टिक और रॉ आंसर चाहिए। ठीक है, तैयार हूँ। मैं कौन सा झूठ बोलने वाला हूँ पॉडकास्ट में, मैं तो तैयार बैठा हूँ। लॉट्स ऑफ पीपल बोलते हैं कि, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अकरम ड्रीम्स लाइक प्रिपेयर होके है और अकरम ड्रीम्स फेक है, ऐसा एलिगेशंस लगाते हैं। तो इसके लिए रियलिस्टिक रॉ होने के लिए हमने देखो मेरे दोस्त, जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है उस पे अच्छे और बुरे लोग तो लगे हुए। वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है मेरी नजर में जिसके पीछे हेटर्स नहीं है। मैं किसी को हेटर नहीं बोलूंगा, बट ये जरूर बोलूंगा कि एक कामयाब इंसान के पीछे ना गाली देने और थाली देने दोनों करने वाले दोनों लोग होते। जिसपे सिर्फ थाली देने वाले रहते ना, वो इंसान रियल नहीं है, क्योंकि वो थाली देने वाली खरीदा है। जो थाली भी सुनता है, जो गाली भी सुनता है ना, वही रियल होता है। क्योंकि हर इंसान को हर कोई पसंद नहीं करता। चांद हर किसी को नहीं पसंद। मेरे को सूरज पसंद है तो उनको चांद पसंद है। तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट आई एम रेडी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। जो सच्चाई आप मुझसे पूछोगे मैं भी रॉ आंसर देने तैयार हूँ। आप रॉ क्वेश्चन जो आप अपनी ऑडियंस का लेकर आए, आई एम रेडी, नो इश्यू। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, उसके बाद मैं काउंटर क्वेश्चन दूंगा आपको। ओके, परफेक्ट। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 में। 2021 से पहले तो मैं अपना कॉलेज करता था और स्कूलिंग करता था। एंड मैं जो स्कूल से पढ़ा हूँ, सक्सेस दी स्कूल सैदाबाद ब्रांच, एंड मैं जो कॉलेज पढ़ा हूँ वो हिदायत कॉलेज है जो संतोष नगर ब्रांच से है। एंड मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और हम 3 भाई 1 बहन है। बहन की मेरी शादी हो चुकी है। एंड 2 भाई, 1 भाई बाहर थे सऊदी अरब में, अभी वो इंडिया में मेरे साथ ही करते। एक भाई अकरम ड्रीम्स नहीं, आजम ड्रीम्स, आजम ड्रीम्स, वो सबसे बड़े भाई है। उसके बाद बहन है एंड उसके बाद एक और भाई है असलम, फिर मैं घर का छोटा हूँ। तो असलम कुछ और काम करते थे, लाइक वो जॉब करते थे धनी कंपनी में एंड कुछ पार्ट टाइम वाईफाई एंड ऑल। बट वो भी अभी मेरे साथ ऑनलाइन इंडस्ट्री में मैं जिस ब्रांड के साथ वर्क करता हूँ उसी में वो भी वर्क करते हैं। सो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही जिसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको बताऊँ, मैं भी ऐसे ही घर से बिलोंग करता हूँ जिस घर में प्याज का रेट जब बढ़ जाता है तो परेशानी घर में आती है।
और मैं भी ऐसे ही घर से उठकर यहाँ तक बैठा हूँ इस सारी अचीवमेंट के साथ। जिस घर में अगर टमाटर 100 किलो मतलब 100 रुपए किलो हो जाए तो घर में माँ बोलती है कि बेटा 100 रुपए किलो टमाटर होने वाला है, मंडी से पहले ही लेकर आ जा। हमारे घर में होता है ना नॉर्मली हाँ, कि भाई टमाटर का प्राइस बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ रहा स्टॉक है, करके रख लेते हैं, स्टॉक करके हाँ। रख लेते। तो मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ, मैं कोई रिच क्लास फैमिली से नहीं आता हूँ। एंड घर की हालत उतनी खराब नहीं थी कि मेरे को काम करना पड़े, बट मेरे अंदर एक इच्छा थी काम करने की, तो मैं पहले से ही काम करता था। मैं जब छोटा था ब्रदर, मैं 13 साल का था, 13 साल की उम्र में मैंने अपने मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। मोबाइल सेल रीसेल करते, जब OLX ऐप न्यू निकला था, तो OLX ऐप पे मैं फर्स्ट मोबाइल मेरा iPhone 5s मैंने जमा करके लिया था। बचपन से मैं 5-5 रुपए 2-2 रुपए जमा करके पहले मैंने आईफोन लिया। उसको क्या किया, मैंने कम में लिया, कम में लेके मैं OLX पे डाल के उसको ज्यादा में सेल किया। तो वहां से मेरे को एक चस्का लगा पैसों का, यार कोई चीज अगर हम अच्छे से मौके से कम में खरीदते हैं, उसको ज्यादा में बेचते हैं, तो वी कैन अर्न मनी। फिर मेरे को पैसे कमाने का चस्का लगा, फिर मैं मोबाइल की इंडस्ट्री में गया, फिर मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, शॉप में लोगों की इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को फैमिली से अलाउड नहीं था कि मैं ऐसा बिजनेस करूँ या कुछ करूँ। तो मैं अब आप करते, आपकी फैमिली अलाउड करती है, तो मैं आपको पैसे दे दिया, भाई तू दुकान डाल रहा है, 1 लाख रुपए मेरे, चल बाकी के तेरे, मेरे को इतना पार्टनरशिप दे दे, 10% तक आप स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट। हाँ, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट की। एंड उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे फिर मैंने अपना पेपर प्लेट्स, पता है आपको पेपर प्लेट, डिस्पोजल प्लेट्स, उसकी मैंने मशीन खरीदी लगभग 1.5-2 लाख रुपए में मेरे एक दोस्त के साथ, वो बिजनेस किया। बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस के, रियल एस्टेट में किसी को रेंट का घर चाहिए दिला दिया। बॉर्न फॉर बिजनेस किड। एग्जैक्टली, बॉर्न फॉर बिजनेस किड नहीं, लाइक ऐसा था कि भाई कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। क्योंकि बचपन से मेरे पापा ने एक आदत लगा दी थी, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में क्या करते थे, कभी स्लैब डल रहा है या कभी सीमेंट लाना है, कुछ कंकर लाना है, तो वो हमको पहले से काम पे लगाते थे कि ये कर ले, वो कर ले, मैं तेरे को 20 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा। तो पापा ने बचपन से ये आदत डाल रखी थी दिमाग में कि भाई पैसा कमाना है तो काम करना है। इनडायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला था कि भाई काम करो पैसा कमाओ, बट उन्होंने अपनी फील्ड में मेरे को घसीटते हुए मेरे को इनडायरेक्टली माइंड बिल्ड कर दिया था, भाई पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो ऐसी मेरी जर्नी रही है शॉर्ट में, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। और 2021 में जब लॉकडाउन 2.0 लगा था, उस टाइम मैंने अपने ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट की थी, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में रिसर्च करी थी। मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले मेरे बहन के कॉलेज स्कूल फ्रेंड है, सो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था ऐसे ही कि क्या कर रहा है। मैं बोला मैं जब टिकटॉक बनाता था, मैं टिकटॉक पे भी अच्छा, मेरे लगभग 1 मिलियन लाइक्स, वो याद है मेरे को, टिकटॉक का एपिक मोमेंट। हाँ, 1 मिलियन मेरे लाइक्स थे और मेरे लगभग 12-13 हज़ार। आई थिंक वी मेट एट द टाइम ओनली, जब टिकटॉक के टाइम पे मिले। जब आपने टिकटॉक की रील शूट कर रहे थे ना, कहाँ पर, कहीं यही मोहन बाग के रिलेटेड एरियाज में अभी पर शूट कर रहे थे, वी मेट एट द टाइम। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर मैं रिसर्च कर रहा, तो मेरे को मिला नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही मिले थे आप। बट मैं नहीं, टिकटॉक के टाइम तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। नहीं, उसके बाद मैंने रिसर्च करा ना। हाँ ओके, मैं टिकटॉक में था भाई, 2020 में बंद हुआ शायद टिकटॉक, मुझे जहां तक पता है। 2021 में इंस्टाग्राम पे रील्स आना स्टार्ट हुए थे, रील बनाए। मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो जर्नी बड़ी अच्छी रही है यार, बचपन से लेके यहाँ तक। बचपन में 2 रुपए मिलते थे, 2 रुपए से 2 करोड़, सारी चीजें देखी है। तो बाकी बहुत मजा आया लाइफ में। अभी ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, 21 साल की उम्र है। मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था 18 साल की उम्र में। अभी मैं 21 साल का हूँ करंटली, मैं अभी 22 भी टर्न नहीं हुआ। एंड 18 साल की उम्र में जब मैं घर पे था, जैसा मैंने बोला कि मेरी बहन के फ्रेंड ने मेरे को रिफर किया नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। सो मैं उस टाइम समझा, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। जूम एप्लीकेशन पे माय मेंटोर अबूज रहमान जो दिल्ली से है, उनके साथ मैंने कनेक्ट किया। जूम पे मेरे को काम समझ आया, मैंने वीडियोस देखी, रिसर्च करी, तो समझ के फिर मैंने इसको स्टार्टअप किया। एंड नाउ आई एम हियर एट दिस पॉडकास्ट। जैसा कि आपने बताया कि आपने शुरुआत करने से पहले एक बड़े ही पूर बैकग्राउंड से, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो कैसा देखते हैं आप? और एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप ये सफर कैसे तय करें? अगर मैं बताऊँ इसको मैं कैसे देखता हूँ, अगर मैं अपने आज से 6 साल पहले या 5 साल पहले मैं अपने आप को पीछे लेकर जाऊँ और मैं अपने आप को खड़कर किसी रोड पर खड़ा हूँ और एक थार गाड़ी को जाते हुए देख रहा हूँ, एक अच्छे से बंगले से निकलते हुए, तो मैं वहाँ खड़ के बोलूँगा कि यार जिंदगी हो तो ऐसी जो एक्चुअल में आज मेरे पे है। तो मैं बस एक शॉर्ट में अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी बताने जाऊँ तो लोगों की बिल्डिंग्स, लोगों के कार्स, लोगों की घड़ियाँ, लोगों के पार्टीज, ट्रैवल्स, फ्लाइट को देखकर, प्लेन को देखकर बोलेंगे हम भी एक दिन प्लेन में बैठेंगे।
आज हर महीने मतलब हफ्ते में एक बार तो प्लेन में घूमते रहता हूँ। अभी भी मेरी 2 दिन बाद फ्लाइट है, मैं दुबई जा रहा हूँ। 2 महीने के बाद आज डेट मिली आपकी। क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर था, रिसेंटली इवेंट हुआ था। आई एम सॉरी, आपने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखा मेरे लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। पॉडकास्ट में अकरम टीवी से जो ना था, इसके लिए था पूरा स्ट्रगल। इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि भाई आज मेरी जो लाइफस्टाइल है, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर आज जो मेरी लाइफस्टाइल, अगर मैं अभी भी उसी फैमिली में रहता, अगर मेरी तरह लाइफस्टाइल आपकी होती या किसी और की होती, तो मैं ये सोचता यार मेरी जिंदगी काश ऐसी है। जो काश ऐसी जिंदगी होती ना, वो काश जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जब ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है, तो हो सकता है मेरे लिए और भी बड़ा प्लान कर रखा होगा। तो इट जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी, जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। 2 CR इज बिगिनिंग फॉर यू। यस, 200 CR तक पहुंचना है। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ ब्रदर, जो साल का 100 करोड़ कमाते, देन हाउ आई कैन बी कंफर्ट इन 1 करोड़। जस्ट इमेजिन, मैं साल का 1 करोड़ मान के चलो, 1 करोड़ 2 करोड़ वॉट एवर इट बी। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय इनकम, फिर लोगों को देखिएगा फ्लेक्स कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू फ्लेक्स। पीपल जिसको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो तो अपने नजरिए से देखेंगे। जो जानता वो मानता, जो जानता है वो मानता है। बाकी ये बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जो साल का 100 करोड़ कमाता है। साल का बोल रहा हूँ, हाँ, साल का 100 करोड़ कमाता है। तो मैं क्यों साल का 1 करोड़ कमा के सेटिस्फाई होता हूँ? करेक्ट है ना? बस इस वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपके क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ अच्छा आंसर दिया मैं। जो भी आप सोशल मीडिया पे लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, आप पूरे टोटल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से? आपके 100% नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से, मतलब मेरी अंडरवेयर भी बोलोगे ना तो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसों से आई है। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी आप ये चैन देखोगे, या आप मेरी घड़ी देख रहे हो, आप मेरा शू देख रहे हो, मेरे महंगे महंगे कपड़े देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरी अंडरवेयर भी जो मैं पहन के बैठा हूँ ना, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से आई है। मेरी एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से नहीं आई, ऑनेस्टली। क्योंकि वन इनकम सोर्स है, ऐसा नहीं मेरे दूसरे इनकम सोर्स नहीं है। मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट इट्स अ प्राइवेट बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आया, वही पैसे को मैं दूसरी जगह ला रहा हूँ। लाइक मेरे प्रॉपर्टीज है, वहाँ डालता हूँ, मेरे को रेंट्स आते, एंड मैं लीज पे घर लेता हूँ, वहां से मेरे को रेंट्स आते। ये काइंड ऑफ बिजनेसेस अभी हुए जब पैसा कमाया हो, और जो पैसा कमाया हो वो नेटवर्क मार्केटिंग से करना है। मेरा एक खोटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं दूसरे बिजनेस से कमाया हूँ। जो कमाया हो अब मेरे को दूसरी जगह से इनकम आ रही है, वो भी आ रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से तो आ रही है, जहां से मैंने शुरुआत करी थी। जैसे आपने शुरुआत की थी, अब आप काफी सारे लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि लाइक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने की प्रॉमिस करते हैं। 100%। किस हद तक आपकी गाइडेंस फॉलो करके किस हद तक कितने लोग सक्सेसफुल बन पाए? एक्यूरेट नंबर तो नहीं बोलूंगा मैं, बहुत सारे लोग हैं, सौों में लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की नीड्स पूरी कर ली है। आई कांट से दैट के भाई उन्होंने जिंदगी बदल ली, बट मेरे को वो हक नहीं, जिंदगी बदलने वाला ऊपर वाला है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि किसी को नीड थी भैया महीने को 50,000 कमाना है, we teach them this is the route you can earn, this is the way, if you work on this if you work on this way, if you work on this path, you can earn that। तो लोगों ने कमाया है 50,000। मेरी टीम में है लोग जो महीने का 2 लाख भी कमाते, ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 5 लाख भी कमाते। मेरी टीम में अंडर माई गाइडेंस, अंडर माई अप्लायंस, माई सीनियर्स गाइडेंस, मैं अचीवर्स क्लब सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिस ब्रांड का आप अभी फैब पी रहे हो, उस ब्रांड में मैं वर्क करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, विच इज अ इंटरनेशनल ब्रांड which started in 1978। ये अब जब की नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपकी एज क्या है अभी? 19 करंटली पक्का 19 या मैं किस साल का मैं बोल रहा हूँ, हम अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं थे तब की कंपनी। 1978 भाई, तब ये फॉरएवर आया था। एंड इंडिया में ये शुरुआत हुआ 2000 में। योर डेट ऑफ बर्थ इज 2004? 5 माय डेट ऑफ बर्थ इज 2003। ये आया कब? 2000। एक्चुअल में भाई बाहर के देश हमसे आगे है ना, तो अमेरिका एरिजोना कंट्री में, छोटे से शहर एरिजोना में इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, और हिंदुस्तान में ये आया 2000 में। एंड इट्स 2024, तो इसको अभी 24 साल चल रहा है फॉरएवर। हाँ, जितनी मेरी उम्र नहीं है तब से ब्रांड एसोसिएट है इंडिया के अंदर, बाकी बाहर अदर कंट्रीज में 1978 से। सो मैं इसके साथ हूँ। और ट्रम्प ने भी इसको प्रमोट किया शायद ना, आई थिंक सो। नो, ट्रम्प ने कोई फॉरएवर को प्रमोट नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग तो प्रमोट करने वाले कितने लोग नहीं है, आप बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग गलत है ही नहीं। मैं बोलता हूँ
बुरा नहीं मानना, जितनी ऑडियंस मेरे को देख रही है हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, सॉरी। हाँ, आई जस्ट स्टेटस मैंने लगाया था। देखो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग उसकी नजर में गलत है जिसके पास एजुकेशन नहीं है। देखो 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉ इंडिया गवर्नमेंट ने निकाल रखा है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है किसी चीज पे, तो उसमें सही गलत है, तभी कोई सही गलत का लॉ निकला है। आप अनएजुकेटेड हो, आप बोल रहे हो नहीं ये गलत है, या तुम कौन होते हो, तुमको किसने हक दिया गलत और सही का? अब गवर्नमेंट बैठी है वहां पे, उन्होंने किताब में लिख दिया है नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का तरीका ये सही है, ये गलत है। तुम किस खेत की मूली हो जो तुम आके बोल रहे हो कि ये सही है, ये गलत है? ट्रस्ट मी ब्रदर, और जितने लोग सुन रहे, जो लोग आपको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, स्कैम है, आई अंडरस्टैंड गलत है, स्कैम है, बट आपको अक्ल है, आप देखो कौन सी गलत है और कौन सी सही है। एक बात बोल रहा हूं मैं, आप कोई घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होंगे, कोई सर्फ एक्सेल या कोई रेड बुल, मैं बोल रहा हूँ ये फैब एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, इसका कॉपी बनता है, पता है आपको? कॉपी, ऑलमोस्ट कॉपी रहते, ऑलमोस्ट कॉपी बनते हैं। बिस्लरी, बिटलरी, हाँ बिस्लरी बिटलरी। अब आप देख लो, क्या बिस्लरी पानी गलत है? पानी गलत है? नहीं, बिटलरी गलत है। आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़ रहे हो बिस्लरी, क्या उसकी रैपिंग देख के आप बोल सकते हो बिस्लरी है? दूर से क्या दिखता है वो? बिस्लरी। जब आप उसको पढ़ते हो तो क्या दिखता है? अरे ये तो बिटलरी है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग आप दूर से देखोगे ना तो गलत दिखेगी, आप पढ़ो ना ये बिटलरी है या ये बिस्लरी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी जो गलत कंपनियां हैं उसको देखकर क्या करते हो, सारी कंपनियां गलत समझते हो। नहीं है ब्रदर, आप जाकर एनालाइज करो, आप एजुकेशन लो, नॉलेज लो, आपको पता लगेगा। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, आईटीआर, ये सारी चीजें तभी होती है जब सारी चीजें लीगल होती है। फॉरएवर हो गई, इस पे जीएसटी है, इस पे आईटीआर है, टैक्स भर रही है भाई, सारी चीज हो रही है, गवर्नमेंट को पता है, सब कुछ पता है, तो गलत कैसे हुई? लोग है जो इसको गलत मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, एंड लोग है जिन्होंने अफवाह उड़ाई है। बात बताओ, मैं तो अफवाह बोलूंगा, सलमान खान की भी तो अफवाह उड़ाई गई है कि ही इज नॉट अ मैन टू स्टार्ट हिज फैमिली, ही इज अ, आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सलमान खान को कुछ बोलने का, आई रेस्पेक्ट हिम, बट आप बताओ, आपने देखा कि सलमान खान जो है शादी नहीं करने का रीजन वो है जो आप मीडिया में एक्चुअल चलता है? एवरीवन हैविंग देयर ओन रीजन एंड ऑल। मतलब बताना ये चाहता हूँ, जो चीज फेमस होती है ना वही बदनाम भी होती है और वो नाम भी कमाती है। नेटवर्क मार्केटिंग फेमस है बॉलीवुड में, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, बॉलीवुड। लोग क्या बोलते हैं, बॉलीवुड बेस्ट इंडस्ट्री है, और उसकी कंट्रोवर्सी भी कितनी है कि बॉलीवुड में डायरेक्टर ये करते वो करते एंड ऑल। यूट्यूब, आप मॉडलिंग से भी आई थिंक? यस, मैं 2020 में मॉडलिंग भी करा एंड टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम करा। लगभग 1-1.5 साल मेरी जर्नी रही है मॉडलिंग में। अच्छा। एंड मैं अच्छे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशंस भी किया हूँ, अच्छे ब्रांड के साथ मैंने वॉक शोज भी किए, एंड मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने 1-1.5 साल एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी वहाँ पर भी। वहाँ क्या था एक्सपीरियंस आपका? सेम जो अफवाहें उड़ते थे वही सेम था या फिर वहाँ डिफरेंट था टोटल? देखो एक ही बात बोलूंगा, अगर आप पे मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्री में आप पे कोई है जो आप पे पैसा लगा सकता है, या आप पे फैमिली बैकग्राउंड आपका बड़ा स्ट्रांग है जो ऑलरेडी फिल्मी लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आपका फ्यूचर है। क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसे लोगों को देखा है जो 20-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, उनका प्रमोशन वो 20 साल पहले 50 रुपए लेते थे दिन के, 20 साल बाद वो 1000 रुपए लेते, बस उनका ये इतना लो प्रमोशन बिकॉज़ लैक ऑफ नो, हाँ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। वहाँ पर आप आपकी शक्ल अच्छी नहीं, आपको एक्टिंग नहीं आती, आप 100 करोड़ लेके बैठे, बनेगी आपकी मूवी? नहीं बनेगी। आप जब प्रोड्यूसर को बोलो आई वांट टू टेक दिस रोल, दिस इज 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन योर मूवी, नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? 100% देगा। आप पे 100 करोड़ नहीं है तो जिसका पैसा उन हीरो, जिसका पैसा नहीं है इसके पास, या आप पे पैसा रहना या आप पे कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड कि भाई आप कपूर खानदान से हो, आप खान खानदान से हो, आप किसी फिल्म एक्टर के बेटे हो, यू विल गेट अ चांस। ये तो स्ट्रगल करके आने का पहले था, अब ये 20s में तो नहीं है स्ट्रगल करके बनने का। ऐसा क्या एक्टर की जर्नी लाइक स्ट्रगल करने की? सलमान खान नहीं है, नहीं है बोलकर अपन बोल नहीं सकते, है, बट भाई वो सीन है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और मैं अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाना नहीं चाहता था कि मैं हो गया तो हीरो बन जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। मैं इधर मरने नहीं आया भाई, मैं इतिहास बनाने आया हूँ, मैं अपना नाम झंडा गाड़ने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जब मरूंगा ना, साला मेरे एरिया में कर्फ्यू तो लगनी चाहिए थोड़ी, भाई कोई बंदा मरा है इस दुनिया में, पता होना चाहिए, न्यूज पे तो आना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाह रहा था ऑनेस्टली। मैं वहाँ के बड़े बूढ़ों से मिला जो 20-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में थे, उन्होंने मेरे को ऑनेस्टली बोला कि बेटा तू अभी नया है,
मैं बोलता हूँ कि तू पढ़ाई कर ले, तू ये कर ले, सालों लग जाएंगे तेरा करियर बनने। इधर बन भी सकता है बेटा, नहीं भी बन सकता, क्या पता तू हीरो बन जाए, क्या पता ना बने तो तू तैयार है ना सक्सेसफुल झेलने के लिए, पता नहीं तो फिर तुम। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को हीरो बनना ही था, मेरे को इन शॉर्ट सक्सेस पानी थी। कितने साल ट्राई करे आप? 1 साल। 1 साल में कम बैक ले लिया अपने आप को? नहीं, 1 साल में मैंने गिव अप कर दिया फिल्म इंडस्ट्री, गिव अप कर दी और फिर मैंने फॉरएवर वो 1 साल अगर फॉरएवर में लगाते तो भाई आज मैं सफायर ना हो के डायमंड सफायर होता। अब मैंने 3.5 साल में अब 2 करोड़ क्रॉस कर चुका और मैं सफायर मैनेजर लेवल पर, बहुत बड़ा लेवल होता है सफायर मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। हिंदुस्तान में मैं बोल सकता हूँ हाथ पे जितनी उंगली है उतनी लोग होंगे सफायर मैनेजर, हो सकता है इससे भी कम, बहुत कम लोग रहे होते सफायर मैनेजर। एक बहुत अच्छा लेवल है सफायर। यंगेस्ट सफायर मैनेजर? यस, आई एम द यंगेस्ट राइट नाउ आई एम द यंगेस्ट सफायर मैनेजर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले आएंगे। मैं 21 साल में सफायर अचीव किया हूँ, बट मुझे जहां तक पता है कि दुनिया में है लोग जो आएंगे जो 18 साल में भी सफायर करेंगे, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग विल बी द फ्यूचर ऑफ यूथ। बिकॉज बीबीए में, एमबीए में, हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी बोला है कि अगर मेरी सल्तान हो मैं तब भी नेटवर्क मार्केटिंग में उसको इन्वॉल्व करूंगा, चाहे मेरे पे हजारों करोड़ पड़ा हो। रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होती है और एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होती है। एक्चुअल में मैं बोलता हूँ मैं जितनी अच्छी बात करता हूँ मेरे पापा भी नहीं करते होंगे। रीजन, स्पीच इतनी अच्छी नहीं देते होंगे, क्योंकि भाई काश वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में रहते तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा था, मैं तो इंजॉय कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें होती है यार। मैं ऐसा नहीं रहा जितना बोल्ड अभी बातें कर रहा हूँ, सामने कैमरा है, मेरे को बिल्कुल फियर नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ एकदम चौड़ में। ये पैदा हुई चीजें नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग ये कोई फिल्मी इंडस्ट्री से नहीं है जिसके सामने कैमरे का कोई फियर नहीं है। मेरे को भी था कैमरे के सामने फियर, साला मैं टिकटॉक बनाते वक्त मैं डर लगता था क्या बोलूं क्या नहीं। अभी मैं एकदम चिल बैठा हूँ। मैं 2021 से स्टार्ट करा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, 500 से मोर वीडियोस क्रिएट कर चुका, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मैं अब तक गेन नहीं कर पाया जितना आप पे देख चुका हूँ। रीजन इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं मीटिंग्स लेकर, मीटिंग्स सुनकर 550 से भी ज्यादा वीडियोस बनाया, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अब तक नहीं देखा मैंने 550 से ज्यादा मीटिंग्स ले ली जो 1-1 घंटे की होती है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे से अच्छे बोलने वाले लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ, तो मुझे वहां से आइडियाज मिलते कि हाँ भाई कैसे बोल रहा है वो, हाउ ही प्रेजेंट द टॉपिक, हाउ ही इज क्लोजिंग द टॉपिक। सो देख कर इंसान सीख जाता है। तो मैं ऐसे सर्कल में रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ पे मेरे को अच्छी चीजें सीखने मिले। और जो मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अचीवर्स क्लब, मुझे जहां तक लगता है वही एक सोसाइटी है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर में जो रूल कर रही है। मतलब सबसे अच्छा कल्चर है यार उधर। डेली 7:30 को ट्रेनिंग होती है, रात को ट्रेनिंग होती है, सुबह ट्रेनिंग होती है। मतलब एकदम आर्मी को कैसा ट्रेन करते ऐसा ट्रेनिंग मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि भाई बंदा ये मिलियनर बने। नहीं, मैं भी तो देखा ना, सुबह से आप लाइक 12 को आ जाते हैं मॉर्निंग, नाइट 2 तक कंटिन्यूस वर्क रहता है। नाइट नहीं, ऐसा कंटिन्यूस वर्क नहीं है, इट्स माय पैशन। मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, अगर मैं कुछ ना करूँ ना तब भी मैं बोलता हूँ लोगों की सोच से बाहर मेरे को बैठे बैठे आ जाएगा। आई कैन अर्न वेरी इजिली $500,000 a month बाय स्लीपिंग। सोते मैं 5-6-7 लाख तो ऐसे ही आ जाएगा। बट इट्स माय पब्लिक। ओके, अकरम ड्रीम्स नाउ गोइंग टू रिवील द इनकम ट्रांसपेरेंसी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई वोंट डू, बट इतना बोल सकता हूँ कि मैं हर दूसरे महीने थार खरीद सकता हूँ। जो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, हर दूसरे महीने में अपने आप को थार गिफ्ट कर सकता हूँ। मोटा फिगर, एक साल में कितने कमा लेंगे? मान के चलो साल के 6 से 7 थार, 6 से 7 थार में खरीद लूंगा। थार का बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है ना। आईफोन से बता दी। आईफोन से इट्स 1 लाख। तो भाई आईफोन तो मैं कितने खरीद लूंगा। रुको एक बार बोलता हूँ। मैं महीने के अपना खर्चा हटाकर, अपनी ऑफिस रेंट, अपना खर्चा, मेरी अय्याशी के पैसे, मम्मी पापा के, गरीबों के, सारी चीजें मैं हटाकर बोलूंगा ना 6-7 तो ले ही सकते हो एवरी मंथ। 6-7 एवरी मंथ? या वही तो बोल रहा हूँ। मैं साल ईयर का पूछा आपको। तो अब मैं बोल रहा हूँ अगर मान के चलो 6 महीने के 6 तो साल 10 महीने के कितने हो गए? 60। 12 महीने के कितने हो गए? 60 + 6 66 प्लस 6 72 73 आईफोन साल के खरीद लूंगा।
1 CR, what you are going to say? इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बोल रहे हो, 1 CR in a बट year. इधर मैं बोलूंगा भाई दाल रोटी चल जाती है हमारी बस। जी रे भाई, दाल रोटी हफ्ते में एक बार चिकन खा लेते हम भी। देख रहा हूँ थाईलैंड में चिकन, थाईलैंड में चिकन भी खाया, मटन बाली भी में खाया। दाल रोटी, हाँ, बाली में दाल रोटी। दुबई में अभी- क्या है फिर अब? अभी दुबई में पी लेंगे थोड़ी गोल्ड कॉफी, छोटी मोटी गोल्ड कॉफी पी लेंगे, बुर्ज खलीफा के थोड़े नजारे देख लेंगे बस एंड हाँ बस थोड़ा अटलांटिस में स्विमिंग कर लेंगे। एक आध रोलेक्स या राडो वाडो खरीद लेंगे। पापा के लिए। मैनिफेस्टेशन इज ऑन हाँ, द रोल्स रॉयस, दिस इज माय मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज द रोल्स रॉयस व्हिच आई वांट टू परचेज। मुझे जहां तक लग रहा है इट्स 2024, मुझे लगता है कि मैं इसको 2026 में अपनी पार्किंग में रखूंगा बड़े आराम से। भाई देखो, मैं ये कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर जिससे मैं सीखा हूं ना, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। सो कृष्णा अरोड़ा सर अगर मेरी लाइफ में ना होते तो मैं ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकता था। कृष्णा अरोड़ा सर ने आज से 5 साल पहले उन्होंने स्टेज पे कमिटमेंट ली थी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से फॉरएवर से रोल्स रॉयस खरीदेंगे जब वो 25 साल के हो जाएंगे, और वो अभी 25 साल के हो चुके हैं। उन्होंने रोल्स रॉयस ला लिए। मतलब मैं पहला इंसान नहीं रहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर से रोल्स रॉयस लेकर आऊंगा। आ चुकी है। मैं हो सकता है सेकंड थर्ड लव, हो सकता है मैं थर्ड लव, क्या पता मेरे से पहले भी कोई ला ले, हो सकता है। फॉर आवर व्यूअर्स, अकरम ड्रीम्स 2025 में नहीं, कमिटमेंट ले रहे हैं नहीं, कि 2025 नहीं, 2025 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। इट शुड बी 2 से 3 साल में मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट 2 से 3 साल में अब यहाँ से कमिटमेंट हमारे पॉडकास्ट से, कमिटमेंट है, कमिटमेंट, ओपन कैमरा कमिटमेंट, और रोल्स रॉयस आने वाली है। पक्का आएगी। स्टे ट्यून गाइस। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते भाई, आप मिर्ची तैयार रख लेना। थैंक यू। फिर से एक बार पॉडकास्ट दूंगा जब रोल्स रॉयस आएगी। हाँ आएगी, और रोल्स रॉयस में बैठ के लूंगा, और रोल्स रॉयस हिंदुस्तान में दुबई में आएगी। यही बंदा थोड़ा बड़ा होकर आएगा। मैं भी थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, इसको मैं बिठाऊंगा अपनी रोल्स रॉयस में, रोल्स रॉयस में बैठ के पॉडकास्ट करूंगा। जब भी आपके माइंड में क्या डाउट रहेगा, मानो ये नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, स्कैम ही है। आप थोड़ा पढ़ लो, जाके इसके लॉस पढ़ लो, इसके बारे में पता करो भाई। किसी को भी उठाकर कुछ बोल देना ना बड़ा आसान है, उसके बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। लोग बोलते यार काश मुझे कोई कोयले की खदान मिल जाए जहां से मुझे हीरे मिल जाए। भैया बोलना बड़ा आसान है, कोयले की खदान ढूंढना, वहां से हीरे निकालना, वो प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दूर से देखकर बोलना ये तो गलत है, जिसकी किस्मत है उसको आता है, ऊपर वाले कमाते, ये करते वो करते। देखो हैदराबादी है ना, मुफ्त की चाय मुफ्त की राय हर चौरस्ते पे मिलती है, बट हर चौरस्ते पे आपको मिलियनर नहीं मिलेगा। मिलियनर अपने काम में मिलेगा। और ये जो बातें बोलते हैं ना ब्रदर कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये हमारे लायक नहीं है, एक्चुअल में डील कर दे। नहीं लाइक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, अगर ये बात अगर मैं घर में करूंगा लेकिन या फ्रेंड सर्कल में करूंगा, दे विल लाफ ऑन मी। तो आप इसको कैसे डील करते हैं? आप बेवकूफ हो ना, क्योंकि आप गलत इंसान से पूछ रहे कि आपको अपने दोस्तों से किस तरह बनना है। जिस दोस्त से आप जाके सजेशन ले रहे हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, क्या मैं करूँ? मैं नहीं, नहीं, हाँ, मैं आप मेरे क्लाइंट हो, आप अपने दोस्त के पास गए और पूछे तो भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म समझा, फॉरएवर जैसा, अकरम के पास समझा, क्या मैं करूँ? किससे पूछ रहा हूँ जाके? दोस्त से। हर कोई ये करता है। हाँ करता है ना। क्या वो दोस्त कामयाब है? यस और नो? नो। नो। क्या उस दोस्त की तरह बनना चाहते हो? नहीं। तो फिर उससे क्यों सवाल पूछे? पॉइंट है, पॉइंट ही है भाई। आप बुरा नहीं मानना, इट्स वेरी हर्श। मतलब ये एक ऐसा है एकदम कड़वा, लोगों को घुट पीने में ना इसका वो होगा। सच बताना, इसके बाद आप बोलना क्या आप अपने पापा की तरह बनना चाहते हो लाइफ में? सच बताना। पापा का कैरेक्टर गेन करना चाहते नहीं, कैरेक्टर नहीं, पापा का फाइनेंशियल। नहीं, फाइनेंशियल तो नहीं, पापा की सक्सेस। ऑनेस्टली हर बच्चा चाहता है, नहीं इवन जो पापा है वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे अच्छा करे। तो एक्चुअल में हम हमारे पापा की तरह भी बनना नहीं चाह रहे हैं। तो वी नीड टू टेक अ डिसीजन बाय सेल्फ, वी नीड टू टेक अ एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। ऑलवेज टेक अ एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। मैं बोल रहा हूँ आप ये पैंट सिलाओ, दर्जी से सिलाओ, टेलर से सिलाओ। आप ये पैंट के बारे में जाकर आप पेंटर से पूछोगे तो पेंटर को पैंट के बारे में पता होगा। अरे नहीं, ये भी पेंट, वो भी पेंट। अरे वो मारने वाला पैंट है, ये पहनने वाला पैंट है ना भाई। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही है। आप क्या कर रहे हो? अरे ये तो पैंट है,
पैंट पहनने वाले पैंट के बारे में जाके आप पूछो, दर्जी से मारने वाले पैंट के बारे में आप जाके पूछो, जो पेंट लगता है दीवार पे पेंटर से। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हो उससे पूछो। मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है, मेरे भाई है जिन पे रोल्स रॉयस नहीं है, शुड आई आस्क हिम कि रोल्स रॉयस कितने की आती है? यू कांट, वो भी गूगल करके बताएगा। बिकॉज इवन ही डोंट ड्राइव रोल्स रॉयस, देन हाउ आई कैन आस्क हिम कि भाई मैं रोल्स रॉयस चलाना लेना चाहता हूं। बोलते हे तू लेगा रोल्स रॉयस, क्योंकि उन्होंने ली नहीं। अब मैं रोल्स रॉयस के बारे में जाके पूछ रहा हूं मेरे सर से, जो कृष्णा अरोड़ा सर है। हेलो कृष्णा सर, रोल्स रॉयस कितने में आती है? बोलेगे इतने में आती है। कितने रखना पड़ता है कैश, और कितना डाउन पेमेंट, कितना? बोलेंगे डिटेल बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज ही इज ड्राइविंग रोल्स रॉयस। तो ये चीज बताना ये चाह रहा हूं दोस्त, आपके व्यूअर्स को भी। स्विमिंग करना है, स्विमिंग कोच से पूछो। बॉडी बनानी है, बिल्डर से पूछो, उसके कोच से पूछो। आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है ना, जो अचीव करना है, जो इंसान अचीव कर चुका है उससे पूछो। उससे मत पूछो जो नहीं करा है, क्योंकि हर 2 आदमी के बाद फालतू की राय देने वाला मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ये जो शूट कर रहे कैमरा मैन है, अब ये कैमरे की ऑपरेटिंग उनको ही आती है। अब मैं उनके बगल में जो बैठा उनसे पूछूंगा तो वो सेटिंग खराब कर देगा ना। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आप एक नेटवर्क मार्केटर से आके पूछो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है आपको सही जवाब दे। आप जाके नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहा है उससे सवाल नहीं पूछते, जो नहीं कर रहा उससे सवाल पूछते। भैया जो नहीं कर रहा, हाउ ही कैन गिव अ राइट आंसर, हाउ शी कैन गिव अ राइट आंसर। तो मैं बोलता हूँ देखो, आप भरोसा करते हो अपने दोस्त पर, अपनी फैमिली पर, दैट्स वेरी राइट, बट अक्सर ये नहीं होता कि जो भरोसा आप जिस पे करते हो वही सही हो सकता है जो बाहर चल रहा है वो भी सही हो। आपको चीजें समझनी पड़ेगी। एंड मैं बोलता हूँ कि जिंदगी में वाकई में आगे बढ़ना है ना, सुनो सबकी, करो खुद की। जो खुद की करेगा भाई, मेरे को, मैं जब ये स्टार्ट किया था, एक डायलॉग भी है ना, खुद से खुदा से कुछ ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा बहुत फेमस डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपकी लाइफ में ना 4 एग्जाम्स होते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, एट ए लीड हो, कुछ भी हो, पहले खुद से लड़ना पड़ेगा, फिर खुदा से, फिर अपनों से, फिर सपनों से। खुद से मतलब आप किस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आपको पेन झेलना पड़ेगा खुद से, खुदा से। फिर आप उस अपने आप को उस इंडस्ट्री में मतलब इन्वॉल्व कर लेते हो, एकदम पानी की तरह उसमें बह जाते हो, उस इंडस्ट्री से अपने इन्वॉल्वमेंट बना लेते हो। पर फिर ऊपर वाला आपको रिजल्ट देने के लिए थकाएगा, तरसाएगा, आपको काबिल बनाएगा, आपको तराशेगा। फिर उसके बाद अपने, जब आप काबिल बन जाते हो उस बिजनेस को करने के, आपके अपने बोलेंगे इतना टाइम हो गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर आपके अपने उस बिजनेस के आड़े आगे, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके दोस्त हो, उनसे आपको फाइट करनी पड़ेगी, उनसे अगेंस्ट जाना पड़ेगा, कुछ दोस्तियां तोड़नी पड़ेंगी, कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद, बना हुआ शाहरुख खान एग्जैक्टली। फिर आपको इन तीनों से लड़े बाद, फिर आप जो चाहते हो कि भाई आई वांट टू अचीव दिस कार, आई वांट टू अचीव दिस इनकम, आई वांट टू परचेज दिस फोन, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, दुआएं करनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेगी। आप कोई पोजीशन, आप अभी एएस लेवल पे हो हमारे बिजनेस में, आपको मैनेजर बनना है, आप चाहते हो दिन रात एक कर रहे हो मैनेजर बनने के लिए, बट नहीं होगा मैनेजर। क्यों? सपने के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा। जब जो इंसान ये 4 एग्जाम पास करता है, जब ही होता। मैं खुद से लड़ा 2021 में, खुदा से लड़ा 2022 में, अपनों से लड़ा 2023, 2021, 22, 23, तीनों साल। सपनों से लड़ा 2023 से 2024। मेरा पहला ड्रीम लेवल था सफायर मैनेजर, उसके लिए मैं रोया हूँ, उसके लिए मैंने अपने आप को बदला है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी हर चीज बदला हूँ, ट्रस्ट में। तब जाके मेरा सफायर मैनेजर लेवल हुआ, जो ट्रॉफी आपको लगी दिख रही। अभी भी मैं अपने एक सपने के लिए लड़ रहा हूँ, विच इज डायमंड मैनेजर, जो मुझे 2025 तक करना है। मुझे बिलीव है कि मैं 2025 तक कर लूंगा, विल सी, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई अल्लाह कि वो मेरे को पूरी मदद करेगा, मैं करूँ। तो होता है भाई, खुद से, खुदा से, अपनों से, सबसे करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन क्या था, अब जो में घूम गए। अब जो नए शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? करो, 1 पॉइंट एडवाइस करो, क्योंकि भाई नाव में जब तक आओगे नहीं तो समंदर को चीर के जाओगे नहीं, ये बात याद रख लो। नाव के बाहर खड़ के समुद्र से घबराओ नहीं, और नाव में एक बार चढ़ चुके हो तो चीरने का दम रखकर चढ़ना। किस भी इंडस्ट्री हो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल रहा, आप किस भी, आप पॉडकास्ट, आप यूट्यूब इंडस्ट्री में हो,
करेक्ट। अब आए यूट्यूब इंडस्ट्री में, आप फेमस होना चाह रहे हो, अल्लाह आपको कामयाब दे, अल्लाह आपको आगे बढ़ाए। बट एक बात सोचना मेरे दोस्त, आप यूट्यूबर्स में कितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप उनसे घबरा गए? नहीं। आपने बोला कि इट्स माय जर्नी, इट्स यू वर्सेस यू, मी वर्सेस मी, करेक्ट। यस। मी वर्सेस मी, आपसे कौन अच्छा कर रहा है, आपसे कौन खराब कर रहा है, आपसे मतलब है। आपको पॉडकास्ट करना है, आपको यूट्यूबर बनना है, आप आगे इंडस्ट्री में, आपको लगा है पेशेंस लगेंगे, स्ट्रगल होगी, बट कामयाब मिलेगी। इसी तरह हमारी भी इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसी जो वो है ना ऋतिक रोशन की फिल्म, कोई मिल गया, कोई जादू लेकर नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग को इंसानी लेकर आया है। ये भी अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, 1 पॉइंट टिप आंसर इस करो, मेरी नजर में आप करो। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, पर्सनालिटी डेवलप होगी, माइंडसेट स्ट्रांग होगा, विजनरी बनोगे, एक एक्चुअल में मेहनती इंसान बनोगे, एंड एक्चुअल में आप एक ऐसे सर्कल में आओगे जहां पर पैसे कमाने की बातें हो रही है, ग्रोथ की बातें हो रही है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि एक मिडिल क्लास ओवर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा बिजनेस करने की हैसियत नहीं होती लाखों करोड़ लगाने की। तो आप हजारों में, सौों में नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पैसे में एनरोल करके, नॉट अ इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्रोडक्ट खरीदना होता है, क्योंकि ये लॉ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। लॉ है भैया। काफी सारे लोग कहते हैं खाली रिक्रूटमेंट एक ही है फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग जो भी No. है, रिक्रूटमेंट एक ही है नो, या फिर प्रोडक्ट सेलिंग है? दोनों है, दोनों है। दोनों है। देखो एक सही How नेटवर्क it's मार्केटिंग, done? देखो सही नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सही नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर पे चलती है। टर्नओवर 2 तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका, आप बीमार हो, आपको एक्ने प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये चीज़ है, आप ये अपने एक्ने पे लगाओ, ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट। मैं प्रोडक्ट सेल कर दिया, टर्नओवर हुआ, आई गेट माई कमीशन, मेरे को जो प्रॉफिट आना है आ गया। अब ये बंदा बैठा है, ये बेरोजगार है, ये साला पढ़ाई करके निठल्ला बैठा है, बोल रहा है भाई मेरे को काम चाहिए, मेरे को रिजेक्शन सारे इंटरव्यू में मेरे को पास कर हटा दे रहे। मैं बोलूँगा भाई चला नेटवर्क मार्केटिंग। ये आया, इसकी नीड क्या थी? जॉब, काम करना था, करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब नहीं मिलती, बट बिजनेस ओनरशिप करने का, डीलरशिप करने का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती। उसको मैंने बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग करना है, ऐसा ऐसा काम होता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, तो ऑफलाइन भी लोगों को प्रोडक्ट दे सकता है, और तू जिसको नीड होती है काम की उनको तू काम भी दे सकता है। मतलब एक तरीके से भाई B2B B2C टाइप, बिजनेस टू बिजनेस। उसको बिजनेस होना था, आई प्रीफर हिम अ बिजनेस। आपको प्रोडक्ट होना था, आई रिफर योर प्रोडक्ट। मेरा दोनों में प्रॉफिट है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग की सही तरीका नेटवर्क मार्केटिंग में, देखो भाई गवर्नमेंट को लाए, अगर आप किसी भी कंपनी में एनरोल कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट आपको कंपलसरी परचेज। अगर आप परचेज नहीं कर रहे, इट मीन्स, मेरे को जहां तक नॉलेज है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा ऑन कैमरा, मुझे जहां तक पता है, मैंने जहां तक एनालाइज करी, मैंने जहां तक एजुकेशन ली नेटवर्क मार्केटिंग की, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गलत है जिस कंपनी में प्रोडक्ट सेल नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं है। ओके। आप नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ कस्टमर आओ, प्रोडक्ट लेना है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बनने हो तब भी प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो कमीशन आता है वो प्रोडक्ट का टर्नओवर पे आता है। अब वो प्रोडक्ट किसी को बेचकर हो रहा है या किसी को ज्वाइन करा के हो रहा है, डज नॉट मैटर, बोथ आर लाइक। अब मैं आपको बताता हूँ, मैकडोनल्ड्स में आप बर्गर खरीदते हो, हाँ मैकडॉनल्ड्स बर्गर, हाँ, तो बर्गर बिकता है, उसको प्रॉफिट होता है। मैकडोनल्ड्स की मैं फ्रेंचाइजी खरीदता हूँ कि मेरे को अपने शहर में मैकडोनल्ड्स डाल रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइजी बेची, क्या मेरे को प्रॉफिट हुआ? उसको हुआ, उसकी फ्रेंचाइजी बेची। बर्गर जो खरीद रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, फ्रेंचाइजी खरीद रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। जिसको फैब ड्रिंक खरीदना है, मैंने आपको फैब ड्रिंक बेची, आपको फैब ड्रिंक मिली, मेरे को कमीशन मिला। जिसको फॉरएवर मेरे साथ करना है, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी दी, उसको भी फायदा हो गया, उसको फायदा हुआ, मेरे को भी। ये बड़ा सिंपल काम है, ये इसी तरीके पे होता है। लाइक फॉरएवर तो अब मैं इनरोल कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग फॉरएवर में फर्स्ट स्टेप में आके अटक जाते, गिव अप कर देते, गिव अप कर देते। हाँ, लेकिन जो ठहर गया वो चल गया। इसमें ऐसा है ना, जो ठहर गया स्ट्रांग रह गया वो भाई, चल गया। इसमें नहीं, किसी सब में, इसमें नहीं, सब में। बचपन में भी आपको रेंगने के लिए, चलने के लिए 3 साल लगे ना, फिर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करके कैसे सोच सकते 3 महीने में सक्सेस होंगे? भैया तुमको माँ ने पैदा किया ना, 9 महीने लगे। कितने? 9 महीने। अगर माँ आपकी गिव अप कर देती तो आप आते थे इधर? मैं बैठा रहता था इधर?
अपनी माँ ने अपने को पैदा करते वक्त गिव अप नहीं किया, आपने कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया यार, समय लगता है। अब देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको समय लगता है, कुछ लोग होते जल्दी आगे बढ़ जाते, कुछ लोग होते थोड़ा कम बढ़ते। स्कूल में भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक होता था, दुनिया में भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक है ना। इस तरह हर बिजनेस के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। ऐसा नहीं, मैं ये स्टेटमेंट ऑन कैमरा दे सकता हूँ, जितने लोग ज्वाइन करेंगे ना वो कामयाब बनेंगे, बट सबकी अपनी कहानी है। सलमान खान की अलग कहानी है, शाहरुख खान की अलग कहानी है, अकरम ड्रीम्स की अलग कहानी है, मिस्टर कृष्णा सर की अलग कहानी है, मेरे अपलाइन हौजुर रहमान सर की अलग कहानी है, मेरे भाई की असलम की अलग कहानी है, मेरे टीम के लोगों की अलग कहानी है। सबकी अपनी अपनी कहानी। अपनी कहानी बनाने के लिए वक्त लगता है और अपना वक्त लाने के लिए वक्त लगाना पड़ता है। और लोगों को वक्त देना नहीं है, लोगों को पैसा कमाना है। पैसा बगैर वक्त लगाए नहीं आता। पैसा आता है या पैसे को पैसा लगकर आता है, या पैसा आता है वक्त देकर आता है। आपको या वक्त देना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। आप पे पैसा नहीं है, वक्त दो। वक्त नहीं है, पैसा दो। नहीं, दोनों नहीं देंगे तब भी पैसा आना है, तो भैया आप वापस इस दुनिया से जाओ और अच्छे अमीर खानदान में पैदा हो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट आंसर। लाइक जो भी आप रिक्रूट हो गए, रिक्रूट होने के बाद जो भी एक फर्स्ट लेवल पर आ गए, सेकेंड लेवल पर जाने के लिए, वहां से अपने आप को एक बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए आप कौन से टिप्स देना चाहेंगे वो लोग? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैटर्स। फर्स्ट कंसिस्टेंसी, कौन सा भी बिजनेस, कौन सा भी। यूट्यूब क्या भाई, आप चाय बेचने का बिजनेस कर लो रोड पर, कंसिस्टेंसी लगेगी। आप छोटी सी दुकान खोल लो, कस्टमर बनाने कंसिस्टेंसी लगेगी। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, आपको लगे रहना पड़ेगा। आप देखते हो अंबानी जी को, देखते हो कितने अमीर हैं भैया, वो चलते आ रहे हैं उनके दादा से, तब जाके आज वो। कौन सा भी बिजनेस कंसिस्टेंसी पे बिल्ड होता है। आप न्यू हो, आप ओल्ड हो, कंसिस्टेंसी नहीं जानी चाहिए। आप आ चुके हो, अब लग जाओ। या आप यहां से मरोगे या कामयाब होगे। मरना तो है, अब चॉइस आपकी है, कामयाब होके मरना है या खाली मरना है। कोई भी बिजनेस में जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग हो, आप कौन से भी बिजनेस में जाओ, कंसिस्टेंसी मैटर अ लॉट। फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी। सेकेंड थिंग लर्निंग, सीखते रहो। नोकिया ने अपने अंदर अपडेशन नहीं दिया। नोकिया कितनी बड़ी कंपनी है, बंद आज चल रहा है नोकिया का मोबाइल, क्यों? अपडेट नहीं किया। करेक्ट। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो चाहे आप किस भी इंडस्ट्री में, आपको अपडेट होता रहना पड़ेगा, चीजें सीखते रहनी पड़ेगी। मैं भी अपने हर साल अपने सिस्टम को अपडेट करता हूँ, फनल्स को अपडेट करता हूँ, काम करने के तरीके को अपडेट करता हूँ, मेरे एग्जाम्पल्स को अपडेट करता हूँ, मेरी नॉलेज को अपडेट करता हूँ। फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी। सेकेंड थिंग अपडेट होते रहो, अपडेशन लो अपनी स्किल्स में, लर्निंग करते रहो। थर्ड थिंग ऑलवेज हैव अ नहीं, थर्ड थिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि यार आप सीख रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो बिलीव जरूर रखो अपने। देखो आज आप और मैं यहाँ पर बैठे, सांस आ रही है आपको? सांस तो आ रही है। हाँ। कहाँ से आ रही है? ऊपर वाला चाहता है तभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ आते वक्त, अल्लाह ना चाहो, आते वक्त आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। रीजन क्योंकि हमारी किस्मत में था कि हम दोनों मिले पॉडकास्ट करेंगे, ऑडियंस तक पहुंचे। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, आपकी किस्मत में है। आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपके नसीब में, किस्मत में लिखा है, तभी देख रहे हो। क्या पता आज 1 घंटा पहले आके चली जाती, नहीं गई ना। देख रहे हैं ना, ऊपर वाले की कृपा से, अल्लाह के तलम, अल्लाह की तरफ से देख रहे हो, आके है आपको। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला चाहता था आप ये पॉडकास्ट देखो, अकरम की बातों को सुनो, समझो। तो आपकी किस्मत में नेटवर्क मार्केटिंग है, आपकी किस्मत में नेटवर्क मार्केटिंग आई है, आप उसको आ चुके हो या आने वाले हो तो रहो। इसमें कामयाबी ऊपर वाला लिखा है, बट एक वक्त पे लिखा है, उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वही बात बोलूंगा, अपना वक्त लाने के लिए आज का वक्त देना पड़ेगा। अकरम ड्रीम्स, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, आपको लगता था कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम होगा आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने बिलीव किया था कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, बट मैंने गारंटीड नहीं ली थी। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, मैंने अपने आप में कमिटमेंट ली थी, क्योंकि मैं 10वीं पास करके था, कॉलेज में जाता नहीं था। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था, देखो भाई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मेरे को कॉलेज करने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 साल डिग्री। आप कॉलेज के साथ साथ ये करें या फिर कॉलेज क्विट करके? कॉलेज क्विट नहीं करा, मैं कॉलेज गया भी नहीं। अच्छा। एडमिशन ले लिया, यहाँ पे एडमिशन यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम्स लिखा खली बली, उसके बाद मैंने करा नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म होता साला मैं 5 लाख कमाने लग गया। फाइनेंस में? नहीं, मैं करा ही नहीं भाई कुछ भी, डिग्री नहीं करे आप? मैं 10वीं पास हुई।
अच्छा। बस मैं 10वीं तक पढ़ाई करा, उसके बाद मैं कोई पढ़ाई नहीं की। 11th भी कॉलेज नहीं गया, 12th भी कॉलेज नहीं गया, जस्ट 10th। देखा जाए दुनिया के नजरिए से तो मेरे पास 12th की सर्टिफिकेट है, बट मैं कॉलेज नहीं गया। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कॉलेज जाना बेकार है, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, सबका अपना अपना। आपका डॉक्टर बनने का सपना है, भाई आप डॉक्टर की करो। मेरा सपना पैसा कमाना था, लाइफ में सक्सेस कमाना। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, मैं बिल्डिंग ही खड़ाऊंगा। मेरा पैसा था, मेरे को पैसा कमाना है, फेम कमानी है, रेस्पेक्ट कमानी है, सक्सेसफुल का टैग लेना है, विच आई हैव इन माई इंडस्ट्री। लोगों की नहीं, मेरे बस मेरी इंडस्ट्री में मेरे पास सक्सेसफुल का टैग है। मेरे साथ लोग फोटो खिंचाने तरसते, फेम हूँ मैं अपनी इंडस्ट्री में, पैसा है, इज्जत तो लोग मेरी बहुत करते मेरी इंडस्ट्री में, और बाहर भी लोग करते ही है, क्योंकि पैसा है तो इज्जत तो मिलेगी। एंड आपने मेरे को बोला था कि मैंने सस्टेनेबल इनकम सोची थी, मैंने अपने आप को कमिटमेंट दी थी, अपने पेरेंट्स को कमिटमेंट दी थी कि मेरे को कॉलेज और स्कूलिंग ये खत्म करने में 5 साल लगेगा, 5 साल मुझे फॉरएवर करने दो, मैं अपनी सैलरी से ज़्यादा इनकम तक पहुँच जाऊँगा। एंड मेरे को अभी 5 साल नहीं हुए, मेरे को 3.5 साल ही हुए, और ऊपर वाले की कृपा से अच्छी इनकम तक पहुँच गए। जो आपके नए क्लाइंट्स और रिक्रूट्स को जो आप प्रॉमिस करते हैं, लाइक इतना अचीव करेंगे, सर्टेन अमाउंट, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं, हम निभाते, क्या वही क्वेश्चन निभाते भाई, 1,00,000% डंके की चोट पे हम निभाते, आगे वाला नहीं निभाते। मैंने आपको बोला कि भाई तू कामयाब बनेगा, कुछ साल लगेंगे, मैंने आपको ये बात बोली, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। अब कुछ सालों के बीच में तुमने छोड़ दिया, भैया मेरी गलती है, तो मेरी गलती है ना, सिंपल सी बात है। बट आप मानोगे ये गलती? मैं क्यों मानूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग बुरा है ये इल्जाम लगा दूंगा ना मैं। नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं, ये दुनिया पे भी लगता है। बोलते ना सबकी पिछवाड़े दिखते बट अपना नहीं दिखता इसी तरह सबकी गलतियां दिखती है, अपनी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखती। आप बोलते नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी किया बट कामयाबी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली भाई? फिर हमको कैसे मिली? कि हमके बाप दादा की जायदाद में आई थी, हमने भी तो घिसी। जब आपकी घिसने की बारी है, नहीं, यू वांट सिल्वर स्पून फीडिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मिडिल क्लास फैमिली, आपको घिसनी पड़ेगी। हम अगर आगे वाले को वादा करते भाई तू 2 महीने में पैसे रिकवर कर सकता है, पर ये कंडीशंस है, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अब हमारे पे लोग ज्वाइन करके बोलते कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे सीखना नहीं, भैया कामयाबी कहाँ से? टफ है ये तो, टफ है भाई, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, आपको वक्त भी देना। आपने मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, अब मैं साला अमीर बन जाऊँ, वक्त लगेगा, काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब आप कामयाब बन सकते। और मैं मेरे साथ या नेटवर्क मार्केटिंग में भाई दूसरों का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, मेरी टीम में या मेरे साथ जो ज्वाइन करता है, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा निभाता हूँ और निभाऊंगा मरे दम तक। बट आप भी निभाओगे तो, आप नहीं निभाओगे तो मैं जबरदस्ती थोड़ी, मैं ठेका थोड़ी लेके बैठोगे, तुम ज्वाइन कर लिया मैं तुमको कामयाब बनाऊंगा, तुम दौड़ लगा रहे हो मैं पीछे आपके कामयाब बन जाओ। मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको, आपने हाथ दिया तभी थाली बजी, अब हाथ नहीं दोगे मत दो, बजेगी। मैंने आपको वादा किया कि मैं तुझे कामयाब बनाऊंगा, अब तुमने मेरे को वादा दिया कि मैं भी काम करूंगा तो मैं बना सकता हूँ, आपने हाथ ही नहीं दिया तो मैं कहां से बनाऊं? मैं जबरदस्ती तो दे साले, ऐसा नहीं होता भाई। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स देने पड़ेंगे, वक्त देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से अपनी नॉलेज दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, प्लानिंग दूंगा, सपोर्ट करूंगा, आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करूंगा, बट काम तो आप पे। इन शॉर्ट हम वादे निभाते हैं, हमारे से जो वादे रहते हैं वो बीच में छोड़ जाते, तो हमारी क्या गलती है बताओ? तो आप जो प्रॉमिस करते हैं वो आगे वाला भी 100% हम हमारे वादे निभाते हैं, आगे वाले से भी कमिटमेंट लेते, तेरे को काम करना पड़ेगा। वो यस बोलता है तो हम एक वादा करते, वो नहीं कर सकता बोलते हम भाई फिर ज्वाइन नहीं कराते उसको। और जो कराता है झूठे वादे करके वो गलत है, हम नहीं करते, मैं तो नहीं करता स्पेशली। अब दूसरों का फाइनेंशियल रिस्क के, जो भी है फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पहले अलर्ट कर देते वो लोग। क्या फाइनेंशियल रिस्क? जो भी इन्वेस्टमेंट तो आप नहीं बोलना बोल रहे, नहीं बोलना बोल रहे नहीं भाई, वो एक्चुअल एक बात बोलो, मैं आपको क्लियर करता हूँ ऑडियंस को भी। आप बिग बाजार गए? बिग बाजार गया, आप डीमार्ट गए? डीमार्ट, आप रिलायंस मॉल गए? रिलायंस मॉल, बिग बाजार, डीमार्ट, आईमैक्स सब गया हूँ। आपने कुछ परचेस किया? डेफिनेटली। आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करी या परचेस किया? परचेस किया। आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे? परचेस बोलोगे। परचेस बोलोगे। क्या आपको रिलायंस ने, डीमार्ट ने, बिग बाजार ने, XYZ ब्रांड ने आपको बोला कि यार आपने परचेस किया, हमारे साथ काम कर लिया? बोला नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप आते हो, आप कुछ खरीदते हो, आपको ये मौका मिलता है कि आप काम कर सकते हो,
तो आपने अगर आया और कुछ सामान खरीदा, आपका इंटेंशन था सामान खरीदने का, सामान खरीदने का, सामान मिल गया आपको, आपको काम करने का भी मौका मिल सकता है। आपका इंटेंशन है काम करने का, तब भी आपको सामान खरीदना है, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। तो तब आप कैसे बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया? क्योंकि आपने काम किया, काम था आपको, काम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। बट काम में आपके कंडीशन है प्रोडक्ट खरीदना, विच इज लॉ, विच इज रूल। आप इन्वेस्टमेंट कब बोल सकते हो मालूम? क्या आपने कंपनी पे इन्वेस्ट किया, आपने कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट्स आपको मिल गए, आपने मेरे को 500 दिए, मैंने आपको ये दे दिया। परचेसिंग नॉट इन्वेस्टिंग, परचेस कर लिया, विच इज कंपल्सरी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से और कंपनीज की तरफ से भी। अब जो कंपनी नहीं रखती प्रोडक्ट, आई डोंट नो उनका क्या प्लान है, कैसा काम करते हैं। जो कंपनी प्रोडक्ट नहीं करती वो ई प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वीडियो सेलिंग या फिर एडिटिंग सेलिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं। काफी सारे रिसर्च करा था, वो रिसर्च में मिला था भाई। किसी पे फिजिकल प्रोडक्ट होता है, किसी पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, वो भी सही है। बट मैंने उस पर कोई एजुकेशन हासिल नहीं करी, तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मुझे सही गलत, कभी गलत लगता है, कभी सही लगता है, तो मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट मैं जिस ब्रांड में प्रोडक्ट होता है वो सही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, फॉरएवर हो, कोई भी हो, वो सही है। लाइक ये इंडस्ट्री का सवाल नहीं है, बाहर का जनरल सवाल है, जिसके अंदर जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है उसमें और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस रहता है? नहीं रहता। देखो एक बात बोलूं, मैं अगर ट्रूली वर्ड्स में बोल दूं तो काफी सारे लोग बोलते हैं जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता फेक लाइफस्टाइल दिखाता। अच्छा ठीक है भाई, फेक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए पैसा लगता है। मर्सिडीज अगर मैं रेंट पे भी लूंगा तो रेंट पे लेने के लिए औकात भी तो रहनी चाहिए। एक मर्सिडीज हर दिन कैसे दिखा सकता है अगर कोई फेक दिखा रहा है तो? मैं महिंद्रा थार दिखाता हूँ, लोग बोलते हैं ये रेंट की है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं क्लियरली बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़ा बहुत तो इधर उधर से एफआई आते रहती है। एफआई में उठा था कि कृष्णा अरोरा 5th या 6th हैंड रोल्स रॉयस लिए। भाई 5th हैंड लिए, 6th हैंड लिए, 1st हैंड लिए, ठीक है, आप 10 हैंड वाली लेकर बताओ। मैं बोल रहा हूँ आप अफवाह उड़ा रहे हो ना कि कृष्णा सर ने, कृष्णा मैं नहीं, हाँ नहीं, आप नहीं बोल रहा, मैं लोगों को बोल रहा हूँ भाई, जितने लोग मेरे को सुन रहे, आप बोल रहे हो कि कृष्णा सर ने 1st हैंड नहीं ली, न्यू नहीं ली, 2nd हैंड ली, 3rd हैंड ली। ठीक है सर, आप भी तो 3rd हैंड ले लो, मैं खुश हूँ। 3rd हैंड लेने के लिए भी पैसा लगता है, जो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो उस पर नहीं लगता, वो फ्री में लगता है। आप भी तो लो, रोल्स रॉयस होती है, करेक्ट? 6th हैंड लो या फिर 1st हैंड लो। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, 6th हैंड आप भी लो, प्री ओन्ड लो, नहीं लो, कुछ तो लो आप। जो ये बंदा बोल रहा है ना कि ये 2nd हैंड गाड़ी है, उस पे कौन सी गाड़ी है? Which color Rolls Royce you drive? Please let me know in comment section. I think you don't drive Rolls Royce, you will drive Activa 5G. That's the reason you say the Rolls Royce or 2nd hand person. भाई जो एक्चुअल में जो हसलर है ना, कृष्णा सर की रील को हनी सिंह ने लाइक किया। यो हनी सिंह भाई, जानते हो ना यो हनी सिंह? उसने लाइक किया, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने लाइक किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लाइक किया। क्यों? दे अप्रिशिएट कि भाई इंसान कुछ कर रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा, 2nd हैंड है गाड़ी, जो कुछ कर रहा है वो लाइक करता है, अप्रिशिएट करता है, या कांग्रेचुलेशन, गुड। मैंने थार ली, मेरे को बोल रहे बहुत सारे लोग भैया ईएमआई पे ली। हाँ भाई ईएमआई पे ली, तुम भी ले लो ईएमआई पे, भर सकते हो। मैंने की 27,000 ईएमआई, 2700 ईएमआई भरने लोगों की पैंट के लिए हो जाती है, 27,000 ईएमआई भरता हूँ। और थार मेरी महीने का 25-30 हज़ार का तो पेट्रोल पी लेती है। लो ना आप भी। देखो बातें बनाना ना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बातें बनाने वाले करते नहीं, और करने वालों के पास ना वक्त नहीं है बातें बनाने का। सिंपल सी बात है। आप जो बातें बनाता है उसके हाथ पे घड़ी देख लो, कॉपी घड़ी पहनता होगा वो। और जिस पे बातें बनाने, मैं बोल रहा हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं हो, किसी और इंडस्ट्री में। आपने रोल्स रॉयस ली ना, कसम बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रोल नहीं करूंगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। बिकॉज मुझे पता है आपने रोल्स रॉयस ली तो आपने मेहनत से ली होगी, मेहनत से ली होगी। और जिस पे रोल्स रॉयस नहीं है वो बोलेगा 2nd हैंड है। मेरी एक आईफोन की रील वायरल हुई, आईफोन 16 प्रो मैक्स की। मैंने डाला कि आई एम अ फर्स्ट बायर ऑफ आईफोन 16 प्रो मैक्स इन अ बजाज इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरे को लोग कमेंट कर रहे क्या उखाड़ लिया। मैंने बोला मेरा मन था कि तूने कमेंट करके क्या उखाड़ लिया, तेरे पे कौन सा फोन है मेरे को ये तो बता। उस पे होगा भाई मुश्किल, उसकी इमोजी से लग गया कि साला उस पे एंड्रॉइड फोन है, वो कमेंट कर रहा है तो तूने आईफोन खरीद लिया तो क्या उखाड़ लिया। भैया मैंने खरीदा,
मेरा ड्रीम था मैं पहला आईफोन खरीदूं निकलते ही। मैंने खुशी अपनी इंस्टाग्राम पे बता ली। तेरी क्यों जल रही है क्योंकि तूने नहीं ली? सिंपल सी बात है भाई। बोलने बैठूंगा आई हैव आल्सो बोल्ड वर्ड्स क्योंकि हम भी ओल्ड सिटी हैदराबाद से, बट हम बदल चुके हैं यार ब्रो। हम बदल चुके हैं, हम बोलते नहीं लोगों को, क्योंकि देखो जो इंसान कामयाबी के रास्ते पे चलता है भाई उस पे वो बहरा हो जाता है। एक मेंढक की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक मेंढक पता है ना, मेंढक फ्रॉग एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे हर मेंढक चढ़ना चाहता है, ठीक है। और सारे मेंढक बोलते रहे इतना बड़ा पेड़ है, हम मेंढक है, हम इतनी बड़ी जंप थोड़ी लगा सकते, हम चढ़ ही नहीं सकते। वहां पे 100 मेंढक रहते, वो बोलते हाँ भाई कहाँ से लगा पाएंगे। एक मेंढक आता है फटाक से जंप लगा के पेड़ चढ़ जाता है। पूरे बोलते हैं इसने कैसा किया, अबे कैसा किया। बोलते हैं पढ़ो। वो बहरा रहता है। अच्छा, वो मेंढक बहरा रहता है, उसको पता ही लोगों ने जो कंट्रोवर्सी बना रखी है यार, इट्स टफ, ये पेड़ चढ़ना मुश्किल है, वो सुना ही नहीं, उसको लगा पेड़ उड़ुक चढ़ गया वो। मतलब आप दुनिया की बातों में आओगे ना, हर चीज मुश्किल लगेगी, लोग बोलते रहेंगे। संजू मूवी देखी? संजू मूवी उसने क्या, लोगों का काम है कहना, छोड़ो फजूल की बातों को, गाना सुनाते थे ना उसके फादर। क्यों? मोटिवेट करते। लोगों का काम है कहना भाई, हमें भी लोग बोलते, कमेंट करते, ये करते, वो तो सब पे करते। अब हम थोड़ी ना सबको रिप्लाई करते बैठते, क्योंकि हमको आगे बढ़ने पे फोकस करना है, रिप्लाई देने पे नहीं करना भाई। रिप्लाई देने बैठेंगे तो फिर हम रोस्टर बन जाएंगे, हम नेटवर्कर से जाकर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप जैसा बोले कि बहरे लोग, मतलब जिसको लोगों की नहीं सुनते वो आगे बढ़ जाते। नहीं, बहरे लोग, मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई, नहीं, देखो आपको लोगों की बातों से अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बोल रहा हूँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू रोज रोज खरीदना मुश्किल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो करेगा कमेंट जब मेरे पे रोज रोज की, वो अच्छा इंसान रहेगा तो करेगा कांग्रेचुलेशन, वो उसको लगेगा ये तो सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, तो वो करेगा हैं तो कौन सी कर ली, ये कर ली। अब उनका तो कुछ इलाज नहीं है ना भाई। देखो मेंटल लोगों का इलाज है, बेकार सोच वालों का इलाज नहीं है, ये चीज है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कृष्णा रोज रॉयस ले लिए, ओवेस सर कोई और कार लिए, आप एक थार ले लिए, लेकिन जो नीचे लेवल पे है, जो ग्राउंड लेवल पे जो फर्स्ट रिक्रूट एक साल हो गया, वो लोग कैसा, वो लोग कुछ अचीवमेंट कर पा रहे हैं या फिर जो ऊपर बैठे हैं वो लोग इस कर ले रहे हैं, नीचे वाले कुछ कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशंस है हमारी ऑडियंस की तरफ से। बताता हूँ ना भाई, एलिगेशंस क्लियर करने तो मैं सूट पहन के बैठा हूँ। हमने कृष्णा तो सर इसके लिए तो स्क्रिप्ट डिलीट की है हमने। कृष्णा सर अपलाइन डाउनलाइन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे अपलाइन है एक लड़की, ठीक है, उनकी अपलाइन है एक लड़का, 2 लोग हो गए। उनकी अपलाइन है ओज रहमान सर, उनकी अपलाइन है अमित बिज सर, उनकी अपलाइन है ऋतिक अरोड़ा सर, उनकी अपलाइन है रोहित सर की अपलाइन है कृष्णा सर। मतलब मैं कहां पर हूं? यहां। मैं भी तो नीचे हूं, आपने बोला कि नीचे वाले लोग कुछ कमा पा रहे, या मैं भी नीचे ही हूं। अब नीचे वाले वो लोगों से बात करता हूं। कृष्णा सर के ऊपर है तरंग सर के ऊपर है जतिन सर के ऊपर है प्रिंस सर के ऊपर है कोई एक सर, उनके ऊपर है प्रेम राचान सर, मुझे उतना पता है, हो सकता है और भी है। उसके ऊपर है डायरेक्ट कंपनी। कृष्णा सर भी तो नीचे है, अब क्या हो गया? कृष्णा सर भी तो नीचे है भैया। कमाता वो है जो काम करता है, याद रखो। बोल रहे हो ऊपर वाले कमा रहे, भैया मैं नीचे हूं, मैं उनकी 8 जनरेशन हूं, कृष्णा सर की। अब बात करूं कृष्णा सर की तो वो भी किसी की 8 जनरेशन है। देखो कमाता वो है जो काम करता है, बातें करने वाले नहीं कमाते, ये आपको समझनी पड़ेगी। मैं हूं, मेरे नीचे है हुमा जाबरी, एक लड़की है, ठीक है, अच्छा कमा रही है, महीने का 2-3 लाख कमाती है, अल्लाह उसको और दे। उसके नीचे है किंग अकरम, उसका भी नाम भी अकरम है, वो फेमस है अकरम किंग से नाम से। उसके नीचे फराज अहमद, ठीक है। मतलब मेरे नीचे हुमा के नीचे अकरम। चलो एक अच्छी बात बताता हूँ, गिव हाई फाई। जिसने हुमा को ज्वाइन कराया ना, वो जो है वो गिव अप कर दी। उसका नाम नहीं बोल सकता मैं, अच्छा नहीं लगेगा। ही इज माई गुड फ्रेंड फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आई रेस्पेक्ट हिम। तो उस पर्सन ने मेरे साथ फ्रंट में ज्वाइन किया, उसने गिव अप कर दिया, बट उसने एक लड़की को ज्वाइन करा था जिसका नाम हुमा है।
वो आज 2 लाख कमाती है, जिसने गिव अप कर दिया वो गायब, ठीक है। उसके नीचे अकरम, अकरम के नीचे फराज, उसने BMW ली, वो तो कृष्णा सर की कितनी नीचे हो गया। BMW बाइक, नहीं BMW कार ली थी इसने, अकरम, फराज ने, फराज, अच्छा। और बेचारे की एक्सीडेंट हो गई अभी रिसेंटली, अब वो एक और लेगा। अब मेरे नीचे एक सोहेल है, मेरी डायरेक्ट मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसने BMW बाइक ली, हाँ बाइक वाला, BMW बाइक, कार भी है। मतलब कृष्णा सर से वो बंदा तो 12वीं जनरेशन, नीचे वाले भी कमा रहे हैं भाई। मेरे इतनी 12 13 जनरेशन वाले लोग आईफोन ले रहे, कोई वॉचेस ले रहे, कोई गोल्ड ले रहे। परसों मेरे टीम के बच्चों ने GT बाइक ली, छोटे छोटे अपने अपने सपने पूरे कर रहे। बताना ये चाह रहा हूँ, नीचे वाला भी कमा रहा है, ऊपर वाला भी कमा रहा है। कमा रहा वो है जो काम कर रहा है, डाउट करने वाला नहीं कमाता। और कुछ नेक्स्ट सवाल ये है कि अब बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाते रहते हैं, क्या गेट रिच क्विक। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गेट रिच क्विक, हाँ ये इसके ना। बारे में हाँ ना बोलने का रीजन ये है, अगर आप क्विक का मतलब समझते हो 3 से 6 महीने, तो आप देखो, मैं इतना बोल सकता हूं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता तो मैं 21 साल की उम्र में थार ड्राइव ना कर रहा हूं। 21 साल की उम्र में मेरे पे ओन 3 प्रॉपर्टीज है, ओन, जो मैंने फॉरएवर से कमाई। 21 साल की उम्र में मम्मी को गोल्ड ना दिलाया होता, 21 साल की उम्र में पापा को लोन पिटाने में मदद ना करा होता, 21 साल की उम्र में अपनी बहन की शादी कराने में मदद ना करा होता, 21 साल की उम्र में इतनी महंगी घड़ियां ना पहन रहा होता, 21 साल की उम्र में अरमानी एक्सचेंज का बेल्ट लगा के, इसका क्या नाम है, टॉमी का बेल्ट लगा के 10-10 हजार की बेल्ट ना पहन रहा होता, 21 साल की उम्र में बैंक बैलेंस करोड़ों का ना कर रहा होता, 21 साल में GST ना भर रहा होता, 21 साल में ITR ना भर रहा होता। करेक्ट, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ, क्विक का मतलब होता है मैंने जो 21 साल में किया, मुझे लगता है कि एक्चुअल में 35 साल में करना चाहिए, बट मैंने 21 साल में किया। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, क्विक का मतलब ये नहीं होता कि 3 महीने 6 महीने, क्विक का मतलब होता है कि 50 साल की मेहनत 5 साल में करोगे तो 50 साल का पैसा 5 साल में आ सकता है। ये मैंने हाँ किया, और ना मैंने उसको किया जो 3 महीने में कामयाब बनना चाहता है। 3, 9 महीने 8 महीने नहीं होता। मेरी टीम में रिसेंटली बंदा ज्वाइन करा, नुमान रजा, ही इज अ कॉमेडियन, हैदराबादी कॉमेडियन, रिसेंटली वी मेट देम। उस पर्सन ने ज्वाइन करके हुआ 6 महीने। रोहन अरशद, आई थिंक सो। हाँ, ही इज आल्सो माय पार्ट ऑफ टीम। मैं आपको नुमान का बताता हूँ, उसको ज्वाइन करके 4 महीने 5 महीने हुआ। उसने अपनी मम्मी का 20 साल से उसकी मम्मी ने सोना नहीं खरीदा, 20 साल से। उसकी रील अपलोडेड है, 2-3 मिलियन व्यूज आए। हमारी एडिट कास्ट मीडिया करके स्टूडियो, उसमें एडिट किया था, बढ़िया एडिट किया, तो वायरल हो गई वीडियो। सो उस पर्सन ने 20 साल से अपनी मम्मी को सोना पहनते हुए नहीं देखा, या था नहीं, आई डोंट नो। उस पर्सन ने 4-5 महीने के अंदर अपनी मम्मी को सोना दिला दिया। अभी वो घर खरीदने का प्लान कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये भी तो क्विक ही हुए। अब क्विक रिच नहीं बोल सकते आप, क्विक इसको नीड पूरी करने वाली इंडस्ट्री बोल सकते हो। अब आप इसको गलत एलिगेशंस लगा रहे हो तो वो वही लगाएगा जो कर रहा नहीं है भाई, और क्या। आखिरी सवाल, यस, वो भी टफेस्ट, मेरे को नहीं लगता ये है टफेस्ट। हाँ ठीक है, पूछ लो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैमर बोलते हैं? अबे सॉलिड एविडेंस देखना चाहता हूँ कि क्या? नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह का स्कैम करता है। नहीं करता इसका प्रूफ क्या चाहिए? सॉलिड एविडेंस कि आप प्रूफ कर दो कि ये कोई स्कैम नहीं है। ऑडियंस के लिए, आई नो मेरे को तो मालूम, लेकिन ऑडियंस के लिए, ऑडियंस अब स्टार्ट करना चाहती है भाई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल पूछे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, अब से आज हम ज्वाइन करेंगे, 12 महीने के बाद 1 लाख रुपए हम देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ 12 महीने में ना देखे, 6 महीने में देख लिए, तो वो पूरे 1 लाख मेरे को दे दोगे? ओके, हाँ कि ना? अब देखो ऑडियंस का भी ऐसे ही बोल दी बंद हो जाएगी। भैया कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, हो सकता है 12 महीने ना देखो, 12वें महीने ना देखो। मैं बोल रहा हूँ आप दूसरे साल देखो, देख रहे हो ना, उम्मीद है ना 1 लाख रुपए आने की, उसके में खुश रहो। वाई पीपल वांट अ एग्जैक्ट कमिटमेंट कि अब इतने महीने में इतना कमा लोगे। ज्यादा कमा लोगे तो वापस कर दोगे, नहीं करोगे। मैंने भी तो बोला था कि मैं 5 साल बाद भी 1 लाख कमा लूंगा तो मैं खुश हूं। मैं साला 12 महीने में देख लिया। तो आप हमेशा कोई भी बिजनेस में आ रहे हो ना, कोई पर्टिकुलरली टाइम लेके मत आना। मालूम है क्यों?
आप मैगी बनाने नहीं आ रहे जो 2 मिनट का वक्त लेके आ रहे हो, आप जिंदगी बनाने आ रहे हो सकता है ज्यादा वक्त लगे कम भी लगे, बट ये चीज मान रख के रखो कि जिंदगी बनेगी। मैं आपको इतना एक डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हो। अगर आप जॉब करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं मिलेगी। आप किसी और इंडस्ट्री में जाओगे, रिस्क है, स्टॉक मार्केट गुड, पैसा चाहिए, दूसरे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉट ऑफ रिस्क। नेटवर्क मार्केटिंग रिस्क फ्री, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट खरीदो बात खत्म, या एवरी मंथ आप खरीदते रहो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। जो आप मार्केट से तो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अब हम पहले मैं रेड बुल पीता था, पैसा जा रहा था, अब मैं फैब पीता हूँ, मैं यही प्रोडक्ट पी रहा भी हूँ, यही प्रोडक्ट बेच रहा भी हूँ, और इसी प्रोडक्ट से मेरे को ट्रिप भी मिल रही है, इसी प्रोडक्ट से मैं मिलियनर भी बन रहा हूँ। क्या आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो? करते ना? मैं भी करता हूँ, मैं टूथजेल करता हूँ। तुम्हें कोलगेट खरीद के कितना मुनाफा होता है? कोई मुनाफा नहीं। मेरे को अपना फॉरएवर टूथजेल खरीद के मुनाफा होता है, क्योंकि मैं उसी ब्रांड में वर्क करता हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का थॉट क्या है मालूम है? नेटवर्क मार्केटिंग एक शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी, ठीक है, कंपनी से माल बनता है 5 रुपए, कंपनी से जाता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर या कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वहां से जाता है रिटेलर, रिटेलर से जाता है कंज्यूमर, करेक्ट? 5 रुपए का माल नीचे आता हो जाता है 20 रुपए का। नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटर का इससे प्रॉफिट नहीं है, कस्टमर से, कंपनी से। तो ये कंपनी टू कंज्यूमर, आपको टूथजेल चाहिए डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कंज्यूमर, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक कंज्यूमर को लेकर आया, बट इस कंज्यूमर को, इस डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर से मुनाफा नहीं करना। अब जैसा आप बन रहा प्रोडक्ट 5 रुपए का, ये 5 रुपए का प्रोडक्ट है, डन, ये 5 रुपए का प्रोडक्ट बेचा इसने 6 रुपए में, ओके, ये 6 रुपए में लेकर बेचता है इसको 7 रुपए में, ये 7 रुपए में लेकर बेचता है इसको 8 रुपए में, आखिरी में साला कस्टमर तक गया, वो बन जाता है 20 रुपए का, 20 रुपए का। तो यहां पर क्या है, कंपनी इसको बना रही है 500 का, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर को मिलेगा 500 का, ये 500 में ही कंपनी ने बीच वाले डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन रख रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन अपने ही साइड से रखकर, कोई कस्टमर से नहीं लेते। मैंने आपको एक फॉरएवर का टूथजेल दिया, चलो मैं आज आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ से, इट्स अ फास्ट ब्रेक, ठीक है, इट्स गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब ये फास्ट ब्रेक, दिस इज अ एनर्जी बार, आप एनर्जी बार देखते होंगे, एनर्जी बार है ये है एक्चुअल में कितने का है, इसका रेट ये है, देखना आपको, एमआरपी है 800 रुपए का है, 790 रुपए का है, ये आपको 790 का ही मिलेगा। मैं बेच नहीं रहा, मेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, ये 790 का ही मिलेगा। कंपनी से 790 में बनाया, 700, मेरे को इसमें से मेरे को कमीशन मिल चुका, समझे आप? समझ गया मैं, आपसे मैं 790 का है कंपनी, हाँ ये 790 का, मैंने आपको 890 में नहीं बेचा, 790 का। आपका क्या फायदा फिर? कंपनी ने ऑलरेडी रख रखा है, 790 में मेरा ऑलरेडी फायदा है, तभी ये छपा है। ओके, आप देखते होंगे आज मैं आइसक्रीम स्कूप खरीदा था, उसका एमआरपी था 150 रुपए, उसने मेरे को दिया 120 रुपए का। मैंने बोला भैया एमआरपी से कम दे रहे हो, नहीं मेरे को 90 का मिला, एमआरपी 150 छपा दी, इस पे ऐसा नहीं है, 790 है, 790 का ही बेचूंगा। अगर मैं इसको कम में बेचता हूँ मेरे पे केस पड़ेगा, मेरे को कंपनी निकाल देगी, सस्पेंड कर देगी। बढ़के का बेचूंगा तो भी केस पड़ेगा, केस का नहीं पता मेरे को, आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट गलत है। एमआरपी से बढ़ के कौन बेवकूफ खरीदा बोलेगा? एमआरपी बढ़ के कोई बढ़के का खरीदेगा? एमआरपी से कम तो हर कोई खरीदेगा, बढ़के का कोई नहीं खरीदेगा, ये चीज है सिंपल। और नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, देखो ये तो मैंने बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कैसा होता है, बाकी स्कैम नहीं है दोस्त। स्कैम देखो, चलो मैं आपको एक अच्छी चीज बोलता हूँ, ये कौन सा फोन है भाई? 11 आईफोन है, असली है नकली है? अरे असली है, असली है। इसका नकली बनता है, आईफोन का नकली, हाँ चाइना, क्लोन चाइना। अगर आईफोन निकलता ही नहीं, क्या इसका क्लोन बनता? नहीं बनता, नहीं बनता। नेटवर्क मार्केटिंग असली रहती नहीं तो क्या उसकी गलत बनता? नहीं बनता। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनीज है, तभी अच्छी कंपनी का फायदा कोई गलत कंपनी उठा के अपना फायदा कर ले। ओके, तो आपको एनालाइज करना है, आप चेक किए असली है नहीं है, पूरा झुक झाँक के फोन को। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इनरोल करने से पहले कंपनी की पॉलिसीज पढ़नी है,
नेटवर्क मार्केटिंग के लॉस पढ़ना है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान पढ़ना है, प्रोडक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको स्टार्ट। बगैर एजुकेशन के मत। काफी सारे लोग ऐसा अभी समझा है मेरे को तो क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन काफी सारे लोग इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं। भैया पिरामिड स्कीम अलग है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, वही डिफरेंशिएट समझ। पिरामिड स्कीम इज लाइक दिस। ये ऊपर कोई बैठा है, ये इसके नीचे है, मतलब ये प्रॉपर में पूरे बंदे जोड़ेंगे, ए लैक बी लैक, ए लैक बी लैक बनेगी तो पिरामिड स्कीम होगी, करेक्ट। जब ए लैक और बी लैक बनेगी तो ही पैसा आएगा। अगर मेरी मैं बोल रहा हूँ 1 लाख आप हो, 1 लाख मेरी कोई और है, मतलब आपके नीचे 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो इसके नीचे भी 10 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, तो ही मेरे को कमीशन आएगा। ये क्या बात है? अच्छा, और इंडिया में पिरामिड स्कीम्स बैंड है, बैंड, गलत है। पिरामिड स्कीम नहीं है, और फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिरामिड स्कीम नहीं आती, ये आपको समझना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ भाई, पॉलिसी पढ़ो, लॉ पढ़ो। पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट। गुलाब जामुन एंड रस मलाई इज डिफरेंट। अब रस मलाई में भी रस आता है, गुलाब जामुन में भी रस आता है, भैया दोनों का अलग अलग है ना। गुलाब जामुन का रस अलग है, रस मलाई का रस अलग है। इंडिया में रस मलाई बैंड है, गुलाब जामुन लीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, पिरामिड स्कीम बैंड है। पिरामिड स्कीम बैंड है, और कुछ सिस्टम होते जिसमें 1 लाख बन रही हो, उसी लाख से दूसरी लाख भी बराबर की बनेगी तो ही पैसा आएगा। भैया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल। प्रोडक्ट बेच दिया, पैसे आ गए। ये इसको काम चाहिए, काम दे दिया, पैसे आ गए। बिजनेस ऐसा चलता है ना, कंडीशन नहीं रहते बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कंडीशंस रहते हैं कि भाई आपके 2 लाख है, 1 करोड़ की है तो दूसरी लाख भी 1 करोड़ की रहेगी, तो तुमको पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, उसका मेरे को जहां तक लगता है। बाकी अब भाई मेरे को एक प्रेजेंट टाइम पे एज ए व्यूअर पर्सपेक्टिव, एज ए जो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में नया ज्वाइन करना चाहता, मैं ज्वाइन करना तो चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। मैं एक व्यूअर पर्सपेक्टिव, जो भी आप यहाँ पर है, अब ये बंदा है ज्वाइन करना चाहता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। लाइक ऐसा बोलते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं, उतना ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, परचेसिंग। आई एम करेक्ट। एक बात बोलता हूँ, ये जो भैया कैमरे से शूट कर रहे हैं, भैया कैमरा कितने का होगा? 2.5 लाख रुपए का है, और इन पे एक कैमरा नहीं, ऐसे बहुत कैमरे होंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया 2.5 लाख रुपए के कैमरे से लेकर। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो पता है, चाय का ठेला, चाय का ठेले के लिए क्या लगता है? सबसे पहले ठेला लगता है, टपरी लगती है, बाउल लगता है, शक्कर लगती है, पत्ती लगती है, तभी बिजनेस शुरू होता है। भिखारी पता है? भिखारी, कटोरों का इन्वेस्टमेंट तो होना जरूरी है। कटोरा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ कटोरा ना भी लगे, फट्टे कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे नहीं तो कपड़े खरीद के उसको फट्टा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से, इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के। आप यहाँ पर बैठे हो ना भैया, तुम्हारे पापा का इन्वेस्टमेंट होता है, तुम पे 19 साल पैसे लगा दिए, और जब तुम पैदा हो रहे थे तब भी लगाए। अगर तुम्हारे पापा भी पैसे ना लगाते थे ना, तुम भी प्रोडक्ट पैदा नहीं होते थे। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे कम पैसा लगता है। मैं बोल रहा हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, चाय की टपरी भी लगा रहे हो ना, ज्यादा पैसा लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कम लगता है, और वो जो पैसा लगता है उसका प्रोडक्ट भी तो आ रहा है, वो भी तो तुम ही खाओगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम पे अच्छा दिमाग है, उस प्रोडक्ट को आप सेल भी कर सकते हो। आपने 30,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, आप पे दिमाग है, आप पे लोग है कि भाई ये एनर्जी ड्रिंक है, अरे मेरा एक दोस्त एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद करता है, अरे मामा नया एनर्जी ड्रिंक आया, खरीद सेल कर दो, आगे पैसा, फिर आपका बिजनेस भी यहाँ से चल रहा, ये भी आपने सेल कर दिया। प्रोटीन है फॉरएवर का, आपका कोई दोस्त है वो जिम जाता है, मामा जिम जा रहा ना, ये प्रोटीन है, एक बार मेरा ले, अच्छा ट्रस्ट में। फॉरएवर फिटनेस और ब्यूटी केयर पे डील करता? नो, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर। हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, और हेल्थ एंड ब्यूटी केयर में इसका नाम बहुत ज्यादा है। अभी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी बहुत बन रहे, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, बट फेमस है ये फॉरएवर एलोवेरा कंपनी एंड हनी कंपनी। हनी पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसकी लीडरशिप है, एलोवेरा पे और हनी पे। मैं बोल रहा हूँ, सिंगापुर कंट्री पता है? सिंगापुर कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, उससे बड़ा इसका खेत है सिर्फ एलोवेरा फॉरएवर का। आप समझ लो तुम कितना बड़ा इसका रोल है एलोवेरा। सिंगापुर कंट्री से बड़ा है इसका खेत जहाँ पे एलोवेरा उगता है।
अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और किराए पे नहीं है। जब रिसेंटली आपका एक हुआ था जहाँ पर अवार्ड मिला था आपको थाईलैंड, इंटरनेशनल, पटाया। हाँ, थाईलैंड में, वहाँ पर कितने लोग से मिनिमम कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम में फंस गए थे? स्कैम में कैसे फंसे भाई तुम? फिर घूम फिर के वही उसी नहीं, कितने नहीं। लोग इसमें एनरोल है? व्यूवर्स देख रहे हैं कि वहाँ स्कैम है पे- ना, कितने लोग इसमें जुड़े हुए पहली हैं? चीज हटाओ भाई, ये स्कैम वर्ड हटाओ। है नहीं स्कैम, है नहीं तो स्कैम स्कैम बोल के फायदा क्या है? 160 कंट्री के लोग आके थे, ठीक है, 160 कंट्री के। इंग्लिश बोलने वाला भी था, फ्रांस बोलने वाला भी था, तेलुगु बोलने वाला भी था। अंडर द रूफ कितने लोग थे? भाई हजारों थे। मेरे रील्स देखो, 20-20 हजार लोग का तो इवेंट दिल्ली में हो जाते हैं। 20-20 हजार लोग का इवेंट। रिसेंट कल का इवेंट या परसों का? ये जो था 10 नवंबर को, ओके, वहाँ पर लगभग 22,000 लोग हैं। अच्छा, आप वहाँ पर गए थे ना रिसेंटली, दिल्ली गए थे? यस, 22,000 लोग थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और रिसेंटली मार्च के महीने में इवेंट भी हुआ था, इसके अंदर न्यूज़ भी आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया न्यूज़पेपर में। 160 देशों के लोग इंडिया में आए थे नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के थ्रू वो इवेंट को करने, जिस इवेंट का नाम था ग्लोबल रैली, जिसमें मुझे इंडिया का नंबर 1 ये जो ट्रॉफी मिली है, 4 कोर रिक्रूटमेंट, ये वाली। यस, कैन आई टेक? हाँ प्लीज। ये ट्रॉफी मेरे को उधर ही मिली, इंडिया ग्लोबल रैली, उसमें ही मिली मेरे को, जहाँ पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग आते थे। और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे अंडर दी रूफ जो साल का 100 करोड़ कमाते, और ऐसे भी लोग थे जो साल का 1 करोड़ कमाते, हम जैसे गरीब। साल का 1 करोड़, हम जैसे गरीब। मैं तो चाहता हूँ ऐसा गरीब ऊपर वाला सबको बने। सीधा गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं भाई, मैं चाहता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ मेरे जैसा गरीब हर कोई बने, हर कोई मेरे जैसा गरीब बने, मुझसे अच्छा गरीब बने। अब बताओ, मैं बुरा थोड़ी चाह रहा हूँ, देखो जितने लोग देख खुश होंगे, दुआ दे रहा हूँ मैं तो। बाकी भाई स्कैम नहीं है, बड़ा माइंडसेट तो बड़ा है आपका, ये बात का अंदाजा लगा। मेरा नहीं है भाई, मैं जैसे लोगों में रहा हूँ उस वजह से हुआ है। आप लोगों को 1 करोड़ महीने का साल का इसलिए छोटा लगता है क्योंकि उनके लोग वैसे, उनके साथ जो बंदा बैठता है बोलता है चल 20 रुपए तेरे 20 रुपए मेरे। यहाँ पे हमारे 20 रुपए के हिसाबी किताब नहीं होते, हमारी बात शुरू होती है 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़। ऐसे भी लोग हैं भाई, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिसकी बातचीत शुरू होती है 1000 करोड़ से, ऐसे भी लोग। और ऐसे भी लोग हैं जिसकी बातचीत शुरू होती है 1 रुपए से। अगर वो 5 रुपए का बिस्किट खा ले तो कोलैबोरेशन करेंगे, तेरे ढाई मेरे ढाई। ऐसे भी लोग जो 500 करोड़ की बिल बना के बोलते हैं मैं बनूंगा बिल। है भाई, लोग है, जीवित है। मैटर ये करता है कि आपका माइंडसेट कहां तक बिल्ड हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 200 रुपए की घड़ी भी मिल रही है, 2 लाख करोड़ की भी घड़ी मिल रही है, बट पहनने वालों का माइंडसेट डिफरेंट। ऑल अबाउट माइंडसेट, ऑल अबाउट माइंडसेट। एंड स्कैम नहीं है भाई, इतने देशों के लोग कर रहे, इतने देशों में परमिशन है, इतने देशों से गवर्नमेंट परमिशन मिल चुकी है। यार आप कौन हो जो उसको स्कैम करे? आप वही हो जिसको नॉलेज नहीं है और कुछ नहीं। या आपको वो बंदा स्कैम बोलेगा जो कुछ खुद नहीं करता। फॉरएवर में जितना भी मैं देखा, लेकिन जब से पॉडकास्ट में जितना भी सुना और देखा कि फॉरएवर से कुछ ना कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, एक चीज तो जरूर, एक बहुत बेटर कुछ मिला माइंडसेट, भाई, बहुत कुछ मिला, जिंदगी बदल गई और क्या नहीं। चाहिए? आपको नहीं, जो व्यूअर्स आने वाले हैं, जो नेक्स्ट रिक्रूट होने वाले हैं, कुछ तो नहीं मिला। रिच माइंडसेट, बिग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बस। नहीं भाई, आपको फॉरएवर से अच्छी हेल्थ मिलेगी सबसे पहले। प्रोडक्ट्स रीजन बोलूं, आप रेडबुल पियोगे ना, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम है, इसको पियो नहीं है। आप क्या लगाते बोले आपने? कोलगेट लगाते ना, जाकर पढ़ो कोलगेट के ऊपर। और मैं जो लगाता हूँ फॉरएवर टूथ जेल, उसमें कुछ नहीं है, उसके अंदर एलोवेरा है, उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसको मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड फॉरएवर के अंदर आप जंडू बाम लगाते हो, जंडू बाम या हीट कुछ तो लगाते होंगे जब कुछ पकड़ता है। I don't prefer that. You don't prefer, but people used to. Yeah. Correct. But फॉरएवर के अंदर हीट लोशन है। बच्चों को भी हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे रहते पैदा हुए सो, यानी तो 13-14 साल के, लेकर उसको विक्स लगाते तो उसका गला जलता रहता है भाई, उसको, उसकी स्किन खराब हो रही है, सेंसिटिव रहती है बच्चों की स्किन। बट नहीं, लगाओ, घसीटो उसको, सो जा। फॉरएवर में कूलिंग लोशन होता है, जलन नहीं पड़ती, बट काम पूरा वो कर रहे हैं। फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवर कंपनी का एक थॉट है, ना कोई मरीज हो ना कोई गरीब हो। फॉरएवर कंपनी का थॉट है, ना कोई मरीज हो ना कोई गरीब हो। फॉरएवर आपको एक अच्छी हेल्थ देता है, एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता है, अगर आप मेहनत करते हो तो।
लाइक जो भी ज्वाइन करता है उसके बाद उसको ट्रोलिंग का सामना फेस करना पड़ता है, लाइक नहीं भाई, ट्रोलिंग नहीं होती भाई, हॉनेस्टली बोल रहा हूँ। 100% में से 1% लोग ट्रोलिंग करते हैं, 99% लोग नहीं करते। स्टार्टिंग में रहने दो, एंडिंग रहने दो, मेरे को भी किसी ने नहीं किया। प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शन आती है, हर इंडस्ट्री में आती है। आप चाय की टपरी भी स्टार्ट करो, आपको रिजेक्शन आएगी। हर बिजनेस के अंदर रिजेक्शन है। आई रिपीट, हर बिजनेस के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर काम के अंदर रिजेक्शन है। आपको रिजेक्शन फेस करना है, दैट्स इट। आप कुछ नहीं करोगे तब भी रिजेक्शन से, आप कुछ करोगे तब भी रिजेक्शन से। और कुछ? I end up with my questions. You are ended with your questions, so we can end this podcast as well. पॉडकास्ट एंड करने से पहले जो भी हमारा व्यूवर जो भी देखना चाह रहा है, इतनी देर हम जो भी सवाल करे, मैं तो पूरे, मेरे को ऐसा ज्वाइन करना है तो एक आम इंसान क्या क्या सवाल करता पूरे आपके सामने रखा। और मैं ये ऐसी मतलब यहाँ से नहीं, मैं खुद एक बार रिक्रूट हो चुका हूँ इसमें। एक है हमारे फ्रेंड है फॉरएवर लिंक, आपकी वो है, अभी मिला भी उनसे मैं जो सवाल पूछा, और एक मेरे फ्रेंड्स भी इससे कराया। मैं आप सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कि आप नॉलेज लेकर आए। इससे कराने के बाद जो उनके सवाल थे वो सवाल को पिक करके आपके सामने पिच कराऊं। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे जवाब दिए, बेहतर ही जवाब दिए माशाल्लाह। और जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रेजेंट, आप इस वीडियो के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोसेस भाई कुछ नहीं है। जिस भी पर्सन से आपको ये वीडियो लिंक मिली है, या अगर किसी पर्सन ने आपको प्रेफर नहीं करी है, किसी पर्सन ने, आई रिपीट, किसी पर्सन ने इस वीडियो प्रेफर नहीं करी है, ट्रेंडिंग पर आई है, या आप किसी पर्सन से समझ नहीं रहे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकरम ड्रीम्स। आप मेरे बायो में लिंक है, उसको फॉर्म फिल कर दो, मैं या मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। या किसी पर्सन ने आपको ये लिंक भेजी है, या आपको किसी ने प्रेफर करी है, देखो आप उससे बिजनेस समझ रहे हो, प्लीज़ मेरे पास में, हमारा ईमानदारी का बिजनेस है। मैं किसी बंदे ने रिफर करा हो और मैं उसका बंदा छीन लूँ, मेरा ये मान नहीं कहता, जिसकी रोटी उसके हक हो। प्लीज़ आप अगर किसी के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, मेरे पास मत आना, मैं हेल्प नहीं करूँगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपको किसी ने वीडियो नहीं भेजी, ट्रेंडिंग पर आई है, या आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई कैन हेल्प यू। प्रोसेस ये होता है कि आप ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी, आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। बाकी उसके बाद आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग एक्सेस मैं दूंगा, अचीवर्स क्लब से मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। बाकी आप मेहनत करने तैयार हो, हम सिखाने तैयार है, दैट्स इट। कोई प्रोसेस नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिंदगी का वही प्रोसेस है। बस बिलीव करो, काम करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर अकरम ड्रीम्स, जो आपका वैल्यूएबल टाइम दिए। कंटिन्यूसली 3 मंथ्स ट्राई करने के बाद फाइनली वी आर देयर, एंड उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड जितने लोग ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप अपना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पॉजिटिव ही कमेंट करो, नेगेटिव भाई, नेगेटिविटी भी रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी रहनी चाहिए। बाकी सपोर्ट करो इनको, एंड मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा। एंड ऑल दी बेस्ट आपकी पॉडकास्ट जर्नी के लिए। अल्लाह आपको और कामयाबी दे, ऊपर वाला आपको इस बिजनेस, अपने यूट्यूब में बहुत जर्नी पे आगे लेके जाए। अभी आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? 2,82,000 है। फटाफट सब्सक्राइब करके इनको 1 मिलियन तक पहुंचा दो। मेरा भी यूट्यूब चैनल है अकरम ड्रीम्स नाम से, मैं भी व्लॉगिंग करता रहता हूँ, ये चीजें करता रहता हूँ। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी उम्मीद करता हूँ अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी आपके डाउट्स रहते हैं, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसके बाद भी मैं आपके डाउट क्लियर करने तैयार हूँ। एंड डाउट उसको ही आता है जो करना नहीं चाहता, और करने वाला सवाल नहीं करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। थैंक यू। अगर आपके इस वीडियो पर 10,000 से भी ज़्यादा लाइक आएंगे तो इंशाल्लाह कोई बड़ी प्लेस पे, जहाँ पर अकरम ड्रीम्स लाइक कुछ बड़ा अचीवमेंट करे, वो प्लेस पे लेके जाकर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। 10,000, रुक जाओ, अगर 10,000 लाइक्स आगे, बड़ी जगह पर पॉडकास्ट मत करना, 10,000 लाइक आगे तो आप 500 गरीबों की मदद करेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली, पक्का भाई। 10,000 लाइक मेरे लिए नहीं, इसके लिए नहीं, गरीबों के लिए करो। आप इसको लाइक करो, एक 500 गरीबों को खाना ये खिलाएगा, 500 गरीबों को खाना मैं खिलाऊंगा, टोटल 1000 गरीब को मदद मैं करूंगा, हम दोनों मिलकर। थैंक यू। लेट्स बिगिन गाइस। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट। थैंक यू मैन। थैंक यू।